नमस्कार, आपका स्वागत है खास मुद्दे की खास पड़ताल के साथ। मैं सुशील सियाग गुरुग्राम शनि धाम ट्रस्ट से आपके साथ लाइव जुड़ गया हूं। बहुत दिनों से एक ऐसी वीडियो वायरल होने लगी है बड़े बड़े चैनलों के ऊपर, जो सोशल मीडिया के है या टीवी चैनल की बात कर ले, उनके ऊपर भी बहुत ज्यादा चलने लगी है। मनु भैया क्या धर्म की आड़ लेके पाखंड करते हैं, क्या चमत्कार करते हैं, क्या तांत्रिक क्रिया करते हैं, क्या करते हैं, कुछ इस तरह का लोगों के अंदर बहुत सारा सवाल जवाब, मन के अंदर भाव आने लग रही है। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, बताया जाने लग रहा है कि कुछ इस तरह की आदमी कुछ ही टाइम के बाद वो ठीक हो जाता, जो डॉक्टर भी नहीं कर पाते। मनु भैया खुद दावा नहीं करते इस चीज का, हम भी दावा नहीं करते। मनु भैया कहते हैं हम किसी बीमारी का इलाज नहीं करते, लोग ठीक होने लग रहे हैं। खुद का मानना, खुद का दावा है कि हजारों लाखों लोग हमने ठीक किए। तो ठीक कैसे किए हो, किस बीमारी वाले किए, कैसे किए, कौन से किए है, उसकी सच दिखाने के लिए, उसकी पड़ताल करने के लिए सीधे सवाल मनु भैया से हम डायरेक्ट करने जा रहे हैं। आप पीछे दिखने लग रहा होगा आपने, आप देख सकते हैं हवन के चारों ओर लोग बैठे हैं, दूर दूर से, दूर दराज से, हर स्टेट से ये लोग आए हुए हैं और मनु भैया भी मौके के ऊपर मौजूद है। इनसे सीधा डायरेक्ट सवाल हम करेंगे और सच जानने की कोशिश करेंगे हम। तो कैमरामैन की मदद से दिखाना चाहूंगा मैं, वहां पर आइए और आप जहां जहां से साथी जुड़ रहे हैं एक बार शेयर करने का काम करो और अपनी राय साथ के साथ कमेंट में जरूर करते रहो। 10 घंटे तक एडमिट किए, 10 घंटे तक एडमिट रखा। कौन से हॉस्पिटल में? वो नाम नहीं उसका मालूम है। मेरे को ज्यादा दर्द था, इसके लिए कुछ भी याद नहीं है। कुछ भी याद नहीं है, दर्द ज्यादा था पेट में, ऐसा पथरी का दर्द डॉक्टरों ने बताया था। वहाँ हो जाए, हम पीछे हो जाए। पथरी का दर्द डॉक्टरों ने बताया था। फिर क्या हुआ? उसके बाद से 10 घंटे के बाद नहीं आराम हुआ तो मैं चला आया रूम पे। अच्छा, उसके बाद इसको हॉस्पिटल में आराम ही नहीं हुआ। 2 हॉस्पिटल बदले। 2 हॉस्पिटल, एक ने 10 घंटे रखा और दूसरे ने 1 घंटे रखा था। 1 घंटे में उसने कई इंजेक्शन लगाए थे, बहुत ज्यादा गिनती नहीं है उसका। और जिसने 10 घंटे रखा उसने कितने इंजेक्शन लगाए थे? उसने भी बहुत डाले, कुछ भी इंजेक्शन लगाए, बाटल भी 5-6 चढ़ा दिए, फिर भी दर्द बंद नहीं हुआ। फिर क्या हुआ? उसके बाद मैं रूम पे चला आया। बेहोश थे, दर्द बहुत ज्यादा था तब भी? 10 घंटे तो होश ही नहीं था कुछ भी। अच्छा, फिर और उसके बाद रूम पे चला आया तो दर्द बढ़ क्या पता डॉक्टरों की दवाई ने तब रूम पे आके असर दिखाया हो। नहीं दिखाया। फिर कितनी देर रूम पे रहे? 12 घंटे के बाद बात हुआ आपसे। 12 घंटे। अच्छा, रूम पे भी आने के 12 घंटे बाद मुझसे बात हुआ, तब भी दर्द था? हाँ, तभी दर्द था। कहाँ पे? यहीं पे, एक जगह पे। एक जगह पे। फिर क्या हुआ? उसके बाद आपसे बात किए तो पूरा दर्द चला गया एकदम से। हाँ, ये आपकी और मेरी उस पे फोन पे दूर से क्या है वीडियो बनी हुई है। आप घर पे थे, ये यहाँ रोने लग रही थी, आपको दर्द था। मैंने कहा मेरा होगा, डॉक्टर का नहीं होगा, मेरा होगा तो चला जाएगा, ऐसे ही कहा था ना बेटे? है, आप रोने लग रही थी, आप आगे बता भी गई थी। मैंने कहा भाई पथरी का दर्द डॉक्टर का होता है, लेकिन आपने कहा नहीं भैया। फिर इसको ये भी थी कि 70,000 रुपए का तेरा ऑपरेशन बताया था। हाँ, 70,000। 70 का? हाँ। और क्या कहा था, तत्काल करना पड़ेगा? तुरंत आराम नहीं हुआ तो बोला ऑपरेशन करना पड़ेगा तुरंत। ऑपरेशन करवाने के लिए। हाँ, उसी दिन हमने रोक लिया कि नहीं, तेरे बच्चे को पेशाब में खून आ रहा है पैदा होते ही, उसका पेट गट बढ़ रहा है, इसको पेट में दर्द है, डॉक्टर उसको पथरी बता रहा है। तेरे को क्या होता था? हमको मतलब हम तो सारे दिन, मतलब जब से हमको होश है तब से सब दिन गुरुजी इसका बुखार नहीं कम होता है। जब से होश आया तब से दवाई ही खा रही है। यहाँ आने से कुछ आराम है तेरे को? क्या क्या आराम पड़े? वो जैसे मेरे को 1 महीने में 6 बार 7 बार बुखार हमेशा चढ़ता था। जब से शनि धाम में आई हूँ 5वां महीना चला, एक भी बार बुखार नहीं। एक भी बार बुखार नहीं चला, हर महीने बुखार चलता है 6-7 बार। जब तब से दवाई बंद हो गई होगी। आपकी भी दवाई बंद है उस दिन से? उस दिन से दर्द हुआ है आपको? नहीं, ट्रेन में जैसे चढ़ा थोड़ा बहुत था, तो ट्रेन में चढ़ने के बाद पूरा ही खत्म हो गया। क्योंकि आप मनु भैया के यहाँ आ रहे थे। अभी तक कुछ भी नहीं हुआ। अभी तक कुछ भी नहीं हुआ। कै दिन की बात हो गई? 3 दिन हो गया। 3-4 इनकी वीडियो भी आप देख लीजिएगा, यूट्यूब पे पड़ी हुई है। आइए आप लोग बाहर आ जाइए। जी मनु भैया जी, आपका स्वागत है। खास मुद्दे और आवाज हरियाणा पे लाइव चलने लग रही है, लोग आपने पूरे देश से देखने लग रही है। क्या आप धर्म की आड़ में जी किस तरह का धंधा चलाने लग रही है? लोगों को बहुत सारा डर है, बहुत सारा भय है, कंफ्यूज है, तांत्रिक करते हैं या कुछ और करते हैं। बहुत सारे लोग 3-4 दिन से, तो आप टीवी चैनल की बात कर लो, सोशल मीडिया की बात कर लो, हर प्लेटफॉर्म पे आपके बहुत सारे कमेंट पढ़े मैंने। कमेंट पॉजिटिव, बातचीत में कहीं ना कहीं मतलब गड़बड़ लगने लग रही है। क्या है?
बातचीत में गड़बड़ इसलिए लगने लग रही है क्योंकि यहाँ जब कोई भी मीडिया वाला आया, कोई भी चैनल वाला आया, उसने सबसे पहले तो मैंने उससे ये पूछवाया कि ये पूछिए कितने लोग ग्रेजुएट हैं, पोस्ट ग्रेजुएट है। कोई भी मीडिया वाला, मीडिया मैंने तो देखा अगर क्षेत्रीय चैनल ना हो तो वो केवल बदनाम करके पैसे कमाने के लिए बैठा हुआ और किसी काम के लिए बैठा हुआ नहीं है। उसको अपनी टीआरपी से मतलब है, ना किसी के मूल्य से, ना किसी धर्म के स्तर से। अगर धर्म का कहीं ह्रास हुआ है तो वो मीडिया ने किया है। मैं ये कह सकता हूँ नेशनल टीवी पे, मेरे पास एक एक प्रमाण है, एक एक प्रमाण है। मीडिया करता है धर्म का ह्रास और कोई नहीं करता। बाबाओं का किसी का पाखंड होगा भी तो सत्य तो कहीं नहीं जाता ना। आप जो वीडियो दिखाने लग रहे हैं उसमें कैंसर पेशेंट से आपकी बातचीत हुई, आपने उसको नहीं दिखाया, केवल उसको दिखाया जिसके लिए मैंने आधा घंटा मांगा और उसका भी पूरा जब आपने नहीं करने दिया। और जब आधा घंटा पूरा हुआ तो जो वो पहले आधी अर्ध स्वस्थ थी वो पूर्ण रूप से स्वस्थ हुई, आपने वो भी नहीं दिखाया। इसके अलावा इससे बड़ा कोई प्रमाण नहीं है। हमारे यहाँ 20,000 से ऊपर वीडियो है अभी भी। उन 20,000 वीडियो में मैंने एक एक जो धर्म की आड़ लेके पैसे कमा रहे हैं उनकी भी पोल खोली है, उन बाबाओं की भी पोल खोली है, ऐसे देवताओं की भी पोल खोली है जो ड्यूअल पर्सनालिटी होते हैं, यानी कि आपको लाभ भी दे रहे हैं, हानि भी दे रहे हैं। तब मानो भैया पाखंड का कैसे साथ दे सकते हैं। एक और धर्म की आड़ में धंधा वो करता है जिसके पास पैसों का अंबार जुड़ा होता है। मानो भैया के पास एक घर है, उसको अधिकार है, रोटी खाने का उसको अधिकार है, नियम से सोने का उसको अधिकार है, उसके लिए उसको एसी भी चाहिएगा, यहाँ पर गाड़ी से आने जाने का मनु भैया के पास अधिकार है। अगर ये अधिकार भी मिटा देने हैं तो मैं मिटा देना चाहता हूँ। बताइए किसको मेरा घर चाहिए और किसको मेरा सामान चाहिए, मेरे को ये बताइए। बात रही सेवा करने की, तो मेरे एक मित्र की ये जमीन है, उसने जमीन दी हुई है मुझे कि आप यहाँ बैठ के लोगों की सेवा कीजिए, वरना तो ये समाज उस सेवा को भी बंद कर देना चाहता था। इस समाज की मैं क्या कहूँ। ये यज्ञ कुंड है, 12 साल से लगातार दुनिया में, विश्व में किसी संत ने लगातार हर रोज इतना बड़ा यज्ञ नहीं किया। आप आए अपनी सामग्री को लाए और मुझसे यज्ञ कराए। इसके अलावा केवल जप कराए और क्या कहते हैं, क्या करें, भगवान का नाम ले, ओम नमः शिवाय। अगर ये पाखंड है, ये ढकोसला है और ये धर्म की आड़ में धंधा है तो हाँ मैं करता हूँ और करूंगा, जब तक जीऊंगा तब तक करूंगा। है कि नहीं? किसी की माँ में ताकत है तो रोक के दिखाएगा, ठीक है। अगर ब्राह्मण भी यज्ञ नहीं करेगा तो फिर कोई भी यज्ञ नहीं करेगा। मैं ब्राह्मण भी हूँ, ये नहीं कहता मैं ब्राह्मण नहीं हूँ, मैं ब्राह्मण भी हूँ, लेकिन इसका मुझे अभिमान नहीं है। मैं अपना ब्राह्मण कर्म, जो ब्राह्मण का काम है सेवा करने का, लेकिन मैं मजदूर बन के सेवा करता हूँ। आपने नेशनल टीवी पे भी देखा होगा, एक माता के मैंने तुरंत पैर पकड़ लिए, वरना मेरे जैसा कोई भी व्यक्ति जो छोटा सा भी, थोड़ा सा भी फेमस हो जाता है, मैंने तो कई लाख लोग ठीक किए। जो थोड़ा सा भी फेमस हो जाता है वो किसी क्या कहते हैं स्टूडियो में जमीन पे बैठ के किसी माता के पैर दबा के उसका दर्द दूर नहीं कर सकता। जी, वो एक स्टूडियो की ओर बात कर ले, एक चैनल की ओर बात कर लेते हैं। वहां पर देखा है कि हमने मतलब कुछ आपकी तरफ फूक मारने वाले लोग होते हैं, मंत्र मारने वाले लोग होते हैं, जिसके भी मंत्र लगने लग रहा है, फूक लगने लग रही है, वो कह रहे हैं भाई कुछ नहीं हो रहा, ये डराने वाली बात है। आई कांटेक्ट करते हैं, आप आंखों में देखते हैं तो ये डर जाता है लोग, ऐसा कुछ भी नहीं होता। किस तरह से साबित करोगे चीजों? ऐसे साबित करूंगा, भगवान शंकर का शरव तंत्र है, उसमें भगवान शंकर उमा माता को कहते हैं कि हे उमा, इस मंत्र का जो भी जप करेगा प्रेत आदिकों का वो नाश करेगा, आंखों से ही, चक्षु से ही, ठीक है। और जिसको प्रेत आदिक होगा, पूरी दुनिया को बता रहा हूं, वो मनु भैया की आंखों में देखेगा और धड़ाम से गिर पड़ेगा पीछे जाके और आगे जाके। जो भगवान शंकर ने कहा उसकी वाणी सत्यता से उतरी, और उतना जप मैंने ही किया है, बोला नहीं हूं, जप भी किया है। और क्या आप मुझे रोजाना जप और यज्ञ करते हुए नहीं देखते हैं? इतने लोग हैं ऐसे जो यहाँ पुराने हैं, हाथ उठाइए। तो क्या आप मुझे नहीं देखते हैं? क्या आप लोगों को आराम नहीं है? किन किन लोगों की दवाइयां छूट गई है बताइए। अब सुनिए, सारी दुनिया कहती है, सारी दुनिया कहती है पहले डॉक्टर को दिखाएं, बाद में किसी भक्त को दिखाएं, बाद में भगवान के यहाँ जाएं, बाद में किसी दरबार में जाएं। मैं कहता हूं पहले आंख बंद करके घर पे मंत्र जाप करे, 15 मिनट जिव्या बंद करके मानसिक जप करे। क्या होगा ना, जितने दर्द है ना, या तो वो बढ़ जाएंगे या वो घट जाएंगे। अगर वो समान मात्रा में रहे, आपके कंधे भारी नहीं हुए, आपकी जंभाइयां नहीं चली,
आपके दर्द नहीं बढ़े। अगर वो समान मात्रा में रहे तो आपको किसकी प्रॉब्लम है? डॉक्टर की प्रॉब्लम है। फिर आप डॉक्टर को दिखाइए। किसको दिखाइए? डॉक्टर को दिखाइए। मैं तो कहता नहीं, मैं तो कहता हूं घर पे बैठ के भगवान का नाम लो। सारी दुनिया क्यों नहीं करती? जिनके दर्द नहीं मिटते डॉक्टरों से 10-10 साल से। और मैंने चैलेंज स्वीकार किया है, अभी भी कोई भी आदमी हॉस्पिटल में है 10 साल से, उसके दर्द नहीं जा रहे हैं, मैं यहाँ बैठ के उसका यज्ञ करता हूं और वो आधे पौने 1 घंटे में परिणाम देखेगा ही देखेगा। ये यज्ञ चिकित्सा है, ये यज्ञोपैथी है, ये मंत्र चिकित्सा है। इसको कोई हिला नहीं सकता। ये मेरी वैदिक रीति है। भगवान शंकर सर्व तंत्र में जो 84 ग्रंथों में से एक है, स्वयं उमा माता को कह रहे हैं। और वो बता रहे हैं कि ऋग्वेद में बृहत साम नाम का जो पद है, उससे भी अगर आप शिखा बंधन कर दे किसी का तो प्रेत आदि जल जल के भस्म हो जाएंगे, नष्ट हो जाएंगे। अगर कोई भगवान शंकर की बात मान के किसी तत्व की मंत्र की सिद्धि कर लेता है तो क्या वो झूठा है? क्या वो धर्म की आड़ में धंधा कर रहा है? क्या वो ढोंग ढकोसला फैला रहा है? और क्या वो अंधविश्वास फैला रहा है? पूछिए मुझसे। मेडिकल लाइन या डॉक्टर कोई भी इस चीज को मानने के लिए तैयार क्यों नहीं है? फिर क्या चक्कर है, क्या दिक्कत है उनको? डॉक्टर को क्या चाहिए? अरे भाई, जो न्यूज पे बैठे हुए थे डॉक्टर, जब मैं उनसे मेहमान नवाजी में वहां पे मिला, जहां चाय बैठ के पानी पी रहे थे, वो चाय पानी पी रहे थे, वहां भी वो पैसे की बात कर रहे थे। मनु भैया तो कहीं भी बैठ के पैसे की कोई बात नहीं करते हैं। और वो सारे 2-2 करोड़ की गाड़ी में आए थे, जो पूरे जीवन भर क्या कहते हैं, मुट्ठी भर लोगों को देखते हैं, अरबपति खरबपति है। मनु भैया के यहाँ रोजाना 1000-2000 आदमी आते हैं, तब भी क्या, कितने अरबपति खरबपति हो गए मनु भैया बताओ? कल आपने कैसे देखा था? कौन सी गाड़ी में आते जाते देखा था? बताना जरा। एक वो ब्रेजा वगैरह गाड़ी है। कौन चला रहा था? आप खुद ही चला रहे थे। फिर खुद ही चला रहे थे। ड्राइवर उनके पास होता है, घर में 10-10, 50-50 नौकर होते हैं। मेरे पास एक भी नौकर नहीं है, सारे सेवक है। बताइए कौन सा नौकर है? एक नौकर को ढूंढ के दिखाइए मेरे को। कौन है? सेवक है सारे। मैंने और मेरी पत्नी ने दोनों ने ही सेवा की है। और जो धंधे करता है इस तरह के, जो अंधविश्वास फैलाता है, उसकी ना तो पत्नी साथ होती है, ना बेटी और ना बेटा। मैं अपने बच्चों को जो शादी विवाह के लायक हैं, उनके साथ रहते हुए अंधविश्वास फैलाऊंगा लोगों में, ढोंग ढकोसला करूंगा और फैलाऊंगा। हाँ, क्या फैलाऊंगा? ऐसा अंधविश्वास फैलाऊंगा कि भगवान के लिए अंधे हो जाओ। भगवान पे जम के विश्वास करो। उसको किसी ने देखा नहीं है, सारी दुनिया भगवान पे विश्वास करती है। ये अंधविश्वास नहीं तो क्या है? लेकिन उनका अंधविश्वास जब भगवत दर्शन हो जाता है तब परिपूर्ण हो जाता है। ऐसा अंधविश्वास डॉक्टरों पे कर ले आंख बंद करके अंधविश्वास कि वो साइन कर रहे हैं, अंदर ऑपरेशन कर रहे हैं, अंदर क्या कर रहे हैं हमें पता ही नहीं है। आदमी मर गया, हम कोई जवाब नहीं दे सकते। नहीं, डॉक्टर अंधविश्वास नहीं फैला रहे, हम अंधविश्वासी हैं। हम अंधविश्वासी हैं। मनु भैया अंधविश्वासी हुए, तब उन्होंने भगवत दर्शन किया। वो विश्वासी है कि नहीं, सब कुछ होता है इस संसार में, भगवान भी है, शैतान भी है। तब मनु भैया ही तो देख पाएंगे जिसने भगवान को देखा है कि वही शैतान को देख पाएगा। तब मैं तुम्हारे घट में जो बैठा है, तब मैं जानता नहीं कोई माता। एक बात बताइए, चलिए, डॉक्टरों ने बोला इसको साइकाइट्रिक डिसऑर्डर है, उसका सर घूम रहा है। मैं 2 घंटे जाप करता हूँ, सर घूमना बंद हो गया, साइकाइट्रिक डिसऑर्डर चला गया। सामान्य समझ यही तो कहती है, और क्या कहती है? फिर डॉक्टर कैसे कह देगा कि इसको साइकाइट्रिक डिसऑर्डर है? बताइए आप मुझे। किसी का सर घूम रहा है, 50 केस आमने सामने खड़े कर दीजिए, डॉक्टर 100 केसों में से कितने ठीक करता है? बताइए जरा। मैं कोई रोग ठीक नहीं करता, लेकिन अपनी जो बाधा है भाई, जो यज्ञ चिकित्सा है, बता, ऋग्वेद का भगमंडल सप्तम सूक्त क्या कहता है? यज्ञोपैथी से कोई भी इलाज किया जा सकता है, कोई भी रोग भगाया जा सकता है। जब यज्ञ से भगवान राम उत्पन्न हो सकते हैं, द्रौपदी दृष्टद्युम्न उत्पन्न हो सकते हैं, जब इसी यज्ञ के 7 फेरे लेके उन डॉक्टरों की पत्नी पूरी जिंदगी उनके साथ रह सकती है। और जिसने प्रेम विवाह किया है, उनकी पत्नियां भी फिर यज्ञ कराने के लिए क्यों, प्रेम विवाह करने के बाद भी यज्ञ क्यों करते हैं? बताइए। फिर फेरे लेने की क्या आवश्यकता? प्रेम विवाह तो हो ही गया। फिर भी अरे भाई, संसार में कोई भी, चाहे वो हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है, कोई भी अगर आदमी मर जाता है, उसकी अंत्येष्टि में उसकी आत्मा के लिए भगवान से प्रार्थना क्यों की जाती है? इसका मतलब आत्मा है तो प्रेत आत्मा भी है। जब वही नहीं दिखाई दी तो इसको क्या देखने की कोशिश करते हो? ठीक है, एक बात बताइए। मैंने तो एंकर को कहा, अरे भाई, मछली मछली जैसी होगी, हाथी हाथी जैसा होगा, मानव मानव जैसा होगा, प्रेत तेरे जैसा है, तू ये बता, तू कैसे सिद्ध करेगा?
अरे भाई इतना सा बिंदी समान तत्व है, बिंदी समान, केवल पूरे शरीर में, पूरे सिर में कितना भी दर्द कर सकता है, कितना भी। और दुनिया में किसी की ताकत नहीं निकाल दे, घिस घिस के ही जाएगा, किसी की ताकत नहीं निकाल दे। 4 साल के बाद किसी की बीमारी नहीं जा सकती डॉक्टरों से। 20-20 साल दवाई दे, 50-50 साल दवाई दे, आते नहीं है क्या लोग, मरीज आते नहीं है क्या? लेकिन मैं ये कह रहा हूँ डॉक्टरों से कि ठीक है, मैं ऐसी वीडियो नहीं डालूंगा जिसमें आपका नाम हो, ठीक है, आपके हॉस्पिटल का भी नाम नहीं लूंगा, लेकिन ये खोज तो कर लो कि आखिरकार दुनियाओं के बाबा के यहाँ क्यों जाके मरीज ठीक हो जाते हैं, क्यों जाके लोग ठीक हो जाते हैं, इतना ही खोज कर लो। जब ठीक हो जाते हैं तभी तो कहते हैं वे झूठ कहते हैं, मतलब लोग झूठ कहते हैं, डॉक्टर सच कहता है, जबकि लोग डॉक्टरों से भी ज्यादा पढ़े लिखे हैं। कितनी डिग्रियां हैं लोगों के पास, कमाल है भाई, हद्दी है। डॉक्टरों के सामने 2 महात्मा जी भी बैठे थे, बड़े मतलब एक अच्छे मतलब महात्मा बैठे थे, उन्होंने भी माना बड़े से बड़ी समस्या मंत्र से सिद्ध की जा सकती, खत्म की जा सकती, बड़े से बड़ी। तो क्या हुआ डॉक्टरों के बीच? महात्मा भी बैठे थे, लेकिन महात्मा ने ये कहा कभी, क्या कहते जी, रुको, उन्होंने दर्द ठीक करके दिखा दिया, ये औरत चिल्ला चिल्ला के बता रही है, ये मनु भैया जी का प्लांट नहीं किया हुआ आदमी है, ये यहीं के किसी कामगार की, एंकर की माँ है ये किसी की, आप उससे पूछिए तो सही, वो चिल्ला चिल्ला के बता रही है मेरे दर्द गायब हो गए। डॉक्टर कह रहा है तेरे को टेंशन होगी 2 साल से, वो कह रही है टेंशन से घुटनों में दर्द है, किसको नहीं दिखाई दे रहा, किसको नहीं सुनाई दे रहा, ठीक है। दूसरी महिला का एक पैर दबाया, उसका घुटना हल्का हो गया। एक लड़की को दर्द था, वो दर्द बता रही थी, वहां दर्द के लिए ही बैठी थी, मैंने जरा सी देर आंखों में देखा, उसका दर्द गायब हो गया। और उसको डॉक्टर कह रहे नहीं तुझे कुछ नहीं है, तुझे कुछ नहीं है। कहा है भाई, पोल खुल रही है इसलिए, ठीक है। अरे भाई डॉक्टर्स मेरी आज एक वीडियो देख रहे हैं, मैं उनसे ये कह रहा हूँ, अगर आपके यहाँ का कोई कर्मचारी और डॉक्टर मेरे पास आया है, उसकी नौकरी मत खाइए, मेरे को बताइए, मैं उसकी वीडियो डिलीट कर दूंगा, ठीक है। क्या ऐसा हुआ है? हाँ, ऐसा भी हुआ है। ऐसे मैं तो प्रमाण रखता हूँ ना, मनु भैया के पास एक बार मैं इनको भुगत चुका हूँ, एक आदमी को, मीडिया को भी मैं बहुत भुगत चुका हूँ। ये जो नेशनल मीडिया है, ये यहाँ से कुछ लेके जाती है, वहां कुछ डालती है, ठीक है। सारी दुनिया में किसी से पूछ लीजिए, बहुत सारे लोगों का तो विश्वास ही उठ गया, उनको पता है ये झूठी प्रसारित करते हैं, सच तो करते ही नहीं। अच्छा देखिए, सबसे बड़ी बात, अंदर कुछ चल रहा है, बता कुछ रहे हैं, झूठ नहीं तो क्या है, बताइए, झूठ नहीं तो क्या है। लोकल जितने भी चैनल है, कितने भी है, हरियाणा में कितने लोकल चैनल है, एक में आप देख लो कोई झूठ हो तो। भाई एक बात बताइए, जब उनका मीडिया का पर्सन यहाँ आके सबसे सब कुछ पूछ गया, वो डॉक्टरों से होशियार नहीं है क्या? जब वो पूछ रहा है माता जी आपको कब से दर्द थे, आपके कैसे ठीक हुए, वो आराम बता रही है। अरे भाई मान लिया 2 लोग ठीक नहीं हुए, 98 लोग ठीक हो गए, तब क्या? अरे मनु भैया के यहाँ डॉक्टरों से भी ज्यादा रेशो है ठीक होने की। आइए, अब मैं रोग ठीक नहीं कर रहा, मैं प्रेतादिक कष्ट ठीक कर रहा हूँ, लेकिन डॉक्टर ये सोच रहे हैं कि मैं रोग ठीक कर रहा हूँ, जबकि मैं हर बात में बता रहा हूँ मेरा रोग से कोई मतलब नहीं है, मैं प्रेत। अब तुम जिसको रोग मान रहे हो, दर्द पेट में है, तुम कह रहे हो पथरी है, अभी उसका क्या हुआ? अब ये भाई बता रहा था क्या हुआ, बताइए, और उस दिन से उसको दर्द नहीं है। डॉक्टर ने 10 घंटे एडमिट कर, क्या करेगा गरीब आदमी, और ऑपरेशन कर रहा है ऊपर से 70,000 रुपए का, कोई क्या कहेगा इस बात को, बताइए। आप किस तरह का दावा करो, क्या ठीक करते हो, मतलब ये भी लोगों को थोड़ा समझने में आसानी हो। प्रेत कष्ट में केवल दर्द होता है, पहली बार किसी ने ये शब्द यूज किया है। भारत तो ये मानने के लिए ही तैयार नहीं है कि प्रेत है, जबकि 12 पुराण में और गीता में तो भगवान ने स्पष्ट कहा है भगवान ने स्पष्ट, 2 जगह प्रेत शब्द का इस्तेमाल नाम लिया है। आप कहोगे तो गरुड़ पुराणों में सभी में है, 18 पुराण में से कम 12 पुराण में प्रेतादिकों का जिक्र है। मुस्लिम जिन्नात निकाले, क्रिश्चियन शैतान निकाले, हम प्रेत नहीं निकाल सकते क्या? हम पितृ नहीं निकाल सकते क्या? हम पितृ कष्ट नहीं निकाल सकते क्या? फिर कोई हॉस्पिटल ऐसा नहीं जिसमें भगवान की मूर्ति नहीं, कोई डॉक्टर ऐसा नहीं जो अपने पिता की अंत्येष्टि ना कराता हो, और क्या कहते हैं किसी के फेरे ना पड़े हो। फिर क्या करते हैं ये लोग, मतलब एक विधा को छोड़ दें हम, अपनी को, एक परंपरा को हम छोड़ दें, और इसके लिए भी सर्टिफिकेट लें, इसके लिए भी डॉक्टर हमें डिग्री देंगे कि एक ब्राह्मण को भी हवन करने से रोका जाए। उसके लिए भाई तू ब्राह्मण है, हवन करने का तेरे को सर्टिफिकेट दे रहे हैं, तभी तू हवन कर पाएगा। तुझे 5 साल का कोर्स है, तुझे 2 लाख रुपए जमा कराने, ऐसे आएगा। हद है भाई, हद ही है भाई। कोई नीच हो तो कितना नीच हो, कोई गिरे तो कितना गिरे, इससे भी ज्यादा गिर जाए। मतलब पहली बात तो ये देश धर्म सापेक्ष था, इसको धर्म निरपेक्ष बना दिया। धर्म सापेक्ष का मतलब होता है जो धर्म सहित हो, और धर्म निरपेक्ष का मतलब होता है जो धर्म रहित हो। इसी का अर्थ किसी को आज तक समझ में नहीं आया। बताइए, पूरा देश कितने पढ़े लिखों का है, मुझे तो समझ में ही नहीं आ रहा भाई, क्या कर रहे हैं क्या नहीं। महात्मा भी सच्चाई सत्य, 2 महात्मा वहां थे, उन्होंने कहा भाई रुको ठहरो, उन्होंने कहा नहीं तो कहना चाहिए था उनको,
उन्होंने दर्द निकाल के दिखाया, उनको अपनी विधा को पूर्ण बताने दो। तुम बताने से पहले रोक रहे हो। दुनिया को नहीं पता है कि एक एक शब्द पकड़ा जा रहा था और वो एक एक शब्द पे चिल्ला रहे थे। तब किसी ने चैलेंज स्वीकार किया, मैंने कहा डॉक्टर को अभी फोन मिलाओ। चलो मैं ये बातें बताना नहीं चाहता, मुझे मीडिया से कोई मतलब नहीं है, उनको अपनी टीआरपी से मतलब है, इसलिए वो किसी को भी नहीं छोड़ेंगे। लेकिन इसकी आड़ में वो मेरे धर्म का नाश ना करें, अधर्म ना करें, मेरे हिंदुत्व को ना खाएं। कुछ लोगों से यहाँ बात कर सकते हैं, सारे से करो, कुछ से क्या करो, इसमें क्या है? सभी से कर सकते हैं। सबसे करो, सबसे, एक एक से करो। जी हाँ जी, बहुत बहुत धन्यवाद। चलो जी बोलिए। भैया मैं यहाँ 3 साल से आ रही हूँ। 3 साल से नर्सिंग की हुई है मैंने। क्या की हुई है? नर्सिंग की हुई है मैंने, एएनएम की थी। कहाँ से हो रहा आप? मैं सोनीपत से हूँ भैया। जी तो मैंने वो देखा था, मेरे साथ बहुत कुछ हुआ था। मैंने नौकरी भी की थी 2 महीने, लेकिन मैं कर नहीं पाई थी क्योंकि मेरे आधे सिर में दर्द था, पूरे आधे हिस्से में दर्द था। जी मैं जब भी यहाँ आई हूँ मुझे आराम मिला है। यहाँ आने के बाद मैंने भैया को देखा, भैया जैसा इस समाज में मैं बहुत जगह घूमी फिरी हूँ। मैंने 3 साल में लगातार 3 लाख रुपया खो चुकी हूँ मैं, दामों में घूम घूम के। डॉक्टर का भी और दामों में भी। जी लेकिन यहाँ जैसा मैंने दाम कहीं नहीं मिला, कहीं नहीं मिला। कहीं भी नहीं मिला भैया। तो यहाँ आने से पहले क्या दिक्कत थी, कितनी थी और मेरे पेट यहाँ में भी दर्द कितनी था थी? भैया। मैं यहाँ 90% ठीक हो चुकी हूँ। अब मुझे दर्द होता है तो मैं यहाँ पे ही ठीक हो सकती हूँ। हाँ, ऐसा कौन सा चमत्कार किया था मनु भैया ने? मुझे नहीं पता भैया, भैया का तो हाथ लगते ही मैं ठीक हो जाऊँ। हाथ लगती ठीक। हाँ बिल्कुल। यहाँ मैंने 3 साल हो गए यहाँ आते हुए। 3 साल हो गए। हाँ, तो क्या आप आगे आना नहीं चाहते? मैं आगे भी आना चाहूंगी, मैं कहीं भी नहीं घूमना चाहती। मैं इलाज कराया था? डॉक्टरों से भैया मैंने कम से कम भी मैं 5 साल 6 साल घूम चुकी हूँ। 28 साल की लगी थी मैं घूमने। और क्या उस 5-6 साल में आपके रोग बढ़े कि घटे? मेरे बड़े हैं भैया, रोग घटे नहीं थे। डॉक्टरों के यहाँ? डॉक्टरों के यहाँ मेरे घटे नहीं थे, बड़े थे मेरे रोग। ये देख लो कभी भाई। मेरे पेट में दर्द, कभी मुझे रसोली बताते, कभी पथरी बताते, तो कभी कहते कि हार्मोन्स में गड़बड़ है। लेकिन यहाँ आने के बाद मेरा सारा दर्द खत्म हो चुका है। बिल्कुल फिट हो गए। मैं फिट हूँ। मेरी दवाई एक दिन भी नहीं रुकती थी मेरे यहाँ चेहरे पे। कभी एलर्जी हो जाती, कभी कुछ हो जाता। पानीपत तक की दवाई खाती हूँ मैं, सोनीपत रहती हूँ, लेकिन मैं बहुत जगह घूम चुकी हूँ। मैंने दवाई बहुत खा ली थी। मैंने खुद उनका मतलब मैंने नर्सिंग तब छोड़ी थी जब मैंने हॉस्पिटलों में घूम घूम कर देख चुकी थी मैं खुद। नहीं तो मैं नौकरी करती। जी न्यूज वाले जो ओ डॉक्टर भाई बुला क्या रहे हैं, मतलब है? उनको मैं, अगर वो मेरे सामने होते तो मैं उनको खुद जवाब देती, उठ के खड़ी होके। भैया के बारे में मैं गलत बोलने भी नहीं देती। जी चलो बहुत बहुत धन्यवाद। चलो और लोगों से भी बात करते हैं। जी नमस्कार। नमस्कार भैया, जय शनिदेव। जय शनिदेव। क्या नाम है? रामकृष्ण मिश्रा नाम है मेरा। और जैसा गुरुजी ने यहाँ पर बताया कि मेडिकल साइंस लाभकारी है या हानिकारक है, तो मैंने अपने जीवन में खुद अनुभव किया है। मैं प्राइवेट नौकरी किया करता था, मुझे भूत प्रेतों ने डराया। मेरे घर वालों ने कहा तुम पागल हो गए हो। फिर क्या हुआ, एक लखनऊ में हॉस्पिटल है आइकॉन हॉस्पिटल, जो कि न्यूरोलॉजिस्ट है, फेमस है पूरे भारत में। उनके यहाँ मैं गया, उन्होंने जबरदस्ती ग्लूकोज चढ़ाया, दवाएं खिलाई, मेरा सर भारी हो गया, मैं सोता रहता था दिन भर। तो ऐसा मेडिकल ट्रीटमेंट जो था वो मेरे पर कोई लाभ नहीं कर पाया। मैंने गुरुदेव मनु भैया जी का चैनल सन 2017 में देखा था। तब से मैंने गुरुदेव जी के बताए हुए नुस्खों को आजमाया, मुझे लाभ हुआ। धीरे धीरे मैं सन्निधान आ गया। मैंने जिंदगी के सारे काम छोड़ दिए, परिवार छोड़ दिया, किसी से कोई लेना देना नहीं है। लोगों की सहायता में जीवन यहाँ जीता हूँ, यानी मानव कल्याण में। जैसे गुरुदेव मनु भैया जी यहाँ जीवन जी रहे हैं लोगों के मदद करने में। यानी कि हम ये बताना चाहते हैं, इस संसार में मैंने बहुतों को देखा, भूखों को रोटी खिलाने वाला है नहीं कोई। जैसे को भैया रोटी कहीं, नहीं पैसे नहीं, रोटी नहीं खिला सकते। रो रहा है कोई, आंसू नहीं पूछेंगे क्या हो गया, लेकिन आंसू कोई पूछ सकता है। यहाँ पर जो पब्लिक आती है रोती हुई आती है, आंसू काहे पूछते हैं, ऐसा क्या दे जाते हैं? तो इसका मतलब यह है, इंसानियत वही है जो इंसान के काम आए। यानी कोई मनुष्य किसी की सहायता करे वही अच्छा है। यदि लोग बहस करते हैं कि आप अंधविश्वास फैला रहे हैं, प्राचीन काल के ऋषि मुनियों का नाम कोई अगर ले लेता है तुरंत ही, क्या आप वो हो गए? नहीं भाई, हमने उनसे सीखा है। जैसे कबीर दास जी पूरे भारत में भ्रमण करे, उन्होंने एक कुम्हार को बताया, माटी कहे कुम्हार से
क्यों रोंदे है मोए, एक दिन ऐसा आएगा मैं रोंदूंगी तो इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ ये है, कुम्हार मंदिर की मिट्टी निकाल रहा था, भगवान ने संदेश दिया कबीरदास जी को कि देख कबीरदास, ऐसे ही मनुष्य चूतिए हैं, उल्लू है जो मंदिर गिरा रहे हैं। सब तो तब जाके कबीरदास जी को ज्ञान है, तभी कबीरदास जी ने लिखा है, माटी कहे कुम्हार से क्यों रोंदे मोए, एक दिन ऐसा आएगा मैं रोंदूंगा तो ऐसे ही भगवान ने बड़े बड़े महापुरुषों को जब धरती में पैदा किया लोगों का भला करने के लिए। ऐसे ही कबीरदास जी की बात बताई मैंने, स्वामी गोस्वामी तुलसीदास जिन्होंने श्री रामचरित मानस लिखी है, उसमें इतनी अच्छी अच्छी चौपाइयां हैं, किसी को सुनना चाहिए। जैसे विश्वनाथ मम नाथ पुरारी, त्रिभुवन महिमा विदित तुम्हारी। इसका अर्थ है, हे श्री देवों के देव महादेव, आपकी महिमा कोई बखान नहीं कर सकता, हर गली में आपका मंदिर, 12 द्वादश ज्योतिर्लिंग, इतनी प्रकार की पूजा आपकी, आपकी महिमा कौन बखाने। ये किसने बताया? तुलसीदास जी ने। कैसे? विश्वनाथ मम नाथ पुरारी, त्रिभुवन महिमा विदित तुम्हारी। हमारे देश के प्रधानमंत्री कहीं जय हो बाबा केदारनाथ, जय हो, आपकी महिमा त्रिविध है। आज हमारे देश के प्रधानमंत्री तो मैं लंबा समय हो गया, बहुत ज्यादा लोगों से हमने बात करनी है। हाँ, संकट की मतलब, क्योंकि मैंने जो अपनी प्रत्यक्ष आंखों से देखा, यदि मैं रामकृष्ण मिश्रा हूँ, अगर मैं अपनी माँ के पेट से पैदा हुआ हूँ, यदि मैं भारत में रहता हूँ, यदि मेरा आधार कार्ड बना है, तो यहाँ पर मैंने प्रत्यक्ष आंखों से देखा है, भूत प्रेत बाधा का इलाज होता है, लोगों के तंत्र प्रयोग काटे जाते हैं, और उसके अलावा पितृदोष के पीड़ित ठीक होते हैं। ये परम सत्य है। जय श्री राम। चलो और लोगों से बात करते हैं। नमस्कार। नमस्कार जी। क्या नाम है, कहाँ से आए? मेरा नाम भगवत प्रसाद है और मैं प्रजापत कुम्हार का बेटा हूँ। नाम तो बड़ा सोना ले रहे हो, भगवत। और जी, मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो कौन है कि जो कहता है कि मंत्र से काम नहीं होता, जो दवाई से काम नहीं होता, दुआ से काम जो होता है, मंत्र से, मंत्र के अंदर तो ऐसी शक्ति है कि पानी में भी आग लगा देता है। मंत्र की वो शक्ति है कि जो आप देख रहे हो, रामायण के अंदर भी आप देखो, जो हजारों हजारों कोस बाण जाते थे, क्या वो आज चला सकते हो? मंत्र से चलते थे वो, वैसे नहीं चलते थे। और जो गांडीव धनुष था वो भी मंत्र का बना हुआ था। आप यहाँ की बात बताइए। यहाँ और यहाँ पे मैं देख रहा हूँ, मैं आज 3.5 महीना से आया हूँ, मेरी बेटी जो कि पागल खाने को भेजी जा रही थी, जिसको पागल खाने लेके जा रहे थे, वो हाथ उठा रही है। उर्मिला, बेटा खड़ा हो, ये पागल खाने को, इसके अब भी कागज रखे हैं 10 साल से। अच्छा, तो अब यहाँ आने के बाद कितना आराम हुआ? यहाँ पे आने के बाद में आराम ही आराम है। मैं तो बड़े वैसे 8 दिना में 10 दिना में आता हूँ, महीना में 20 दिना में। मेरे को तो इतना है कि मेरी बेटी, गुरु महाराज को बहुत भगवान भला करे, इसके जो है परिवार को बढ़ाए, सुखी रहे। कहाँ से थे, क्या नाम था, एक बार बताइए। मेरा नाम भगवत प्रसाद है। कहाँ से? नूह का रहने वाला हूँ। नूह मेवात। नूह मेवात का रहने वाला हूँ, जिला भी वही है। जी जी, धन्यवाद धन्यवाद। चलो कुछ और लोगों से बात कर लेते हैं। आपके जो बहुत सारे दिमाग के अंदर जो सवाल चलने लग रहे थे, बहुत सारे लोगों के कमेंट थे, उन लोगों से हम बात करांगे। लगभग सभी लोगों से बात करने की कोशिश करांगे। आपके जो डाउट है, जो सवाल है, वो क्लियर करेंगे। जी नमस्कार। जी नमस्कार। नमस्कार। क्या नाम है, कहाँ से? मुकेश कुमार, हनुमानगढ़ राजस्थान। हनुमानगढ़ राजस्थान से मुकेश कुमार। फर्स्ट बार आए हो? नहीं जी, 3 साल से आ रहा हूँ। 3 साल से। क्या दिक्कत थी? मेरे को वैसे यहाँ से तो पितृदोष बताया था, कमर में दर्द था और मेरे को घबराहट होती थी। जी खड़े हो जाओ एक बार। जी, इससे पहले आप डॉक्टरों के पास कहाँ गए थे? डॉक्टरों पर कितना पैसा लगा? पास नहीं गया जी, डॉक्टरों के पास नहीं गया। यहीं तो आया। कहाँ और कोई धाम में गए हो? नहीं, कोई दाम नहीं। फर्स्ट बार यहीं आए हो? अच्छा, तो यहाँ आने के बाद कितना आराम हुआ?
90% आ रहा है। 90% आराम हुआ। चलो धन्यवाद। चलो कुछ और लोगों से, क्योंकि कम टाइम लेंगे हम। जी क्या नाम? मेरा दिलीप कुमार कनौजिया नाम है। मैं उत्तर प्रदेश बनारस से आता हूँ। बनारस से आते हो? हाँ जी। क्या दिक्कत थी? मैं 4 महीने से नींद की दवाई खा रहा था। नींद की दवाई। अच्छा। और मुझे नींद नहीं लग रही थी। अच्छा। 6-6, 7-7 कैप्सूल में खाता था। डॉक्टर बोलता था आप नियम से खाओ, आप ठीक हो जाओगे 1 महीने के अंदर। मैं 4 महीने दवा खाया, मैं ठीक नहीं हुआ। अब मैं मनु भैया का वीडियो देखा कि यहाँ पे बहुत से लोग ठीक होते हैं, तो मैं आया। मैं जिस दिन आया उसके दूसरे दिन मुझे नींद लगने लगी। क्या ऐसा नहीं लगा कोई पाखंड है, चमत्कार है या कोई अंधविश्वास है? ऐसा नहीं लगा? ऐसा कुछ नहीं है। पाखंड तो डॉक्टर के अंदर था। मैं 4 महीने गोली खाया था। अब मुझे नशा जैसा लगता था, लेकिन फिर भी नींद नहीं लग रही थी मुझे। 1 दिन के अंदर मुझे नींद लगने लगी। मैं पुराने धाम में नजफगढ़ में आया था। वहाँ की बात बता रहा हूँ। मैं 2022 से जुड़ा हूँ, 15 नवंबर 2022 से। हाँ। हर रोज आते हो? नहीं, मैं कभी जब टाइम मिलता है, पैसा भी नहीं महीने रहता, में मैं जब 15 पहली दिन बार में 20 दिन में, मतलब इस तरह से आते हो? नहीं, 2-3 महीने बाद ही आता हूँ। 2-3 महीने बाद आते हो? हाँ। तो मैं जब पहली बार आया था तो मेरे पास पैसे नहीं थे। मैं अपने माँ के कान के बाली बेच के आया था यहाँ पे। अच्छा। हाँ। तो यहाँ पैसे लिए जाते हैं कुछ? नहीं, पैसा कुछ नहीं। केवल हवन सामग्री का चीज होता है और बाकी पैसा कुछ नहीं होता। कोई पैसा नहीं होता? मनु भैया पहले 2100 रुपए लेते, वो भी बंद कर दिए। पुराने धाम में चलता था, अभी कुछ नहीं लेते। अभी कुछ नहीं लेते? जो 100 रुपया भी लिया जाता था वो भी बंद हो गया। अच्छा। कुछ भी नहीं, अब तुम्हारा केवल सामग्री का सामान। और मेरे घर में झगड़ा भी बहुत होता था। मैं अपने भाई में मारपीट करता था, मार भी देता था, ब्लड भी निकल जाता था, खून भी बहता था, बहुत सारे झगड़े होते थे। माँ बहन में सब भी गाली गलौज होता था। ये सब भी बंद हो गया। और पैसा कोई नहीं कमाता था घर में, सब कर्जा हो गया था घर में, वो सब ठीक हो गया। जी धन्यवाद। चलो कुछ और लोगों से बात करते हैं। अलग अलग स्टेटों से लोग आए हुए हैं, कुछ और लोगों से बात करेंगे। एक बार हाथ उठाना अनु, मैं किस किस को ढूंढूंगा, आप बोलोगे। हाँ बताते रहो ना जिसने बोल रहा है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम बेबी है। पहले मैं 2 पंक्तियां गुरु जी के उसमें कहना। कहाँ से अनु बताइए एक बार। मैं बहादुरगढ़ से। बहादुरगढ़ से। हाँ बोलिए, आप खड़ी होके बोलिए जल्दी से। 2 पंक्तियां सुनाने लग रही है, एक बार फोकस कीजिए पूरा। गुरु गोविंद दोनों खड़े काके लागू पाँव, बलिहारी गुरु आपने गोविंदियो बताए, गोविंदियो बताए। जी। मैं 12 साल से बीमार थी। 12 साल से क्या दिक्कत थी? मेरे ऑपरेशन हो चुका था। मतलब 2014 में मेरा ऑपरेशन कर दिया है डॉक्टरों ने ये बोला आपके पेट में पत्थरी है, दूरबीन से निकाल लेंगे। ठीक है। और उसके बाद मैंने मना कर दिया था ऑपरेशन के लिए, बोले दूरबीन से निकाल देंगे आपकी पत्थरी। फिर मेरे को ओटी में ले जाके बेहोश करके मेरे आदमी से साइन लिए और बोले उनका दूरबीन से ऑपरेशन नहीं होगा, उनका हाथ का ऑपरेशन होगा, और काट दिया मेरे को इतना। अच्छा। हाँ, ऑपरेशन कर दिया। इस बात से मेरे को पता लगा कि डॉक्टर झूठे हैं। कितना पैसा लग गया था? मेरे 50,000 रुपए लग गए थे। 50,000 रुपए? कोई आराम नहीं हुआ? आराम मेरे यहाँ तो दर्द बंद हो गया था, और उसके बाद मेरे दर्द यहाँ आ गया। दर्द याद है? हाँ, दर्द घूम गया, दर्द यहाँ आ गया। कभी दर्द यहाँ आ जाता है सिर में, कभी यहाँ घुटनों में आ जाता है। दर्द ऐसे घूमता रहता है। 12 साल से मैं उस दर्द की दवाइयाँ खा रही थी। अच्छा। और यहाँ शनि धाम में आने के बाद मेरी दवाइयाँ छूट गई। दवाइयाँ छूट गई। दर्द का क्या हुआ? दर्द मेरा खत्म हो गया, बस यहाँ पैरों के ये नीचे नीचे रह रहा है। पैरों के नीचे नीचे और कहीं शरीर में नहीं? पूरे शरीर में दर्द रहता था। कितने टाइम के बाद? मेरा अभी मैं 2 साल से आ रही हूँ। 2 साल से? हाँ जी। जी धन्यवाद। आराम करे 90%? 90% हाँ जी, 90%। जी धन्यवाद। आप इधर आ जाओ, आप इधर आ जाओ, क्योंकि सबने। जी क्या नाम है? जय शनिदेव। जय श्री भैया, मनु भैया की जय। जय। मेरा नाम कलावती और मैं दिल्ली से आती हूँ। दिल्ली से आती? हाँ जी। जाते हुए 1 साल हो गया। 1 साल हो गया। वे चैनल पे दिखा रहे थे ना कि एक बंदा यहाँ खड़ा कर रखा था, एक यहाँ खड़ा कर चैनल रखा की था। बात मत कीजिए। मैं किसी का नाम नहीं ले रही, हम न्यूज की कह रहे हैं कि वो नेगेटिविटी को दिखा रहे थे। नेगेटिविटी यहाँ आने के बाद देखो ना, जिसके अंदर नेगेटिविटी है उनसे पूछो क्या है। मैं उस टाइम पे आई ना, मतलब जब धाम में आई तो मैं ऐसा था कि मैं बच्चों को खाना भी बना के दे नहीं पा रही थी। अच्छा। ऐसी हालत थी मेरी उस टाइम पे। और यहाँ आते हुए मुझे 1 साल हो गया। अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ, अपने घर का काम करती हूँ जब मुझे टाइम मिलता है। ये नहीं है कि हम यहाँ रेगुलर आते हैं। अच्छा। जब भी टाइम होता है तब हम आते हैं। यहाँ कोई चार्ज गुरुजी नहीं लेते, बल्कि जिसके पास बजट भी नहीं है नारियल लेने तक का भी गुरुजी बोलते हैं कि हमन के पास बैठ जाओ,
आप ऐसे भी ठीक हो जाते यानी हो। कि बजट ये लगता है आने वाले इंसानों का, एक सामग्री और एक घोड़ा, हाँ, अगर किसी के पास ये भी नहीं है तो यहाँ बैठ जाओ, उसको भी आराम लगता उसको भी आराम लगता है। जी धन्यवाद धन्यवाद। चलो कुछ और लोगों से बातचीत करेंगे, क्योंकि यहाँ अलग अलग एरिया से, अलग अलग लोकेशन से, अलग अलग। एक बार हाथ उठाइए, मैं मतलब हाँ चलो इनसे बात। एक बार आप कौन है इस? हाँ 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 जी नमस्कार, एक बार खड़े हो, जल्दी खड़े हो। क्या नाम है, कहाँ से हो? जी नमस्कार जी, मेरा नाम नरेंद्र है और मैं राजस्थान से हूँ। राजस्थान। हाँ जी। जी क्या दिक्कत थी? जी मैं कुछ साल पहले आया था एग्जाम देने के थोड़ा लिए। ऊंचा बोलो, नहीं के पास में आवाज पहुंचेगी। मैं कुछ साल पहले आया था एग्जाम देने के लिए, यहाँ पर मेरा दिल्ली में एग्जाम लगा था। जी। और मैं यूट्यूब पे देखता था गुरुजी के इनके वीडियो कि भैया जी मतलब प्रेत के बारे में बता रहे हैं कि प्रेत ऐसे होता है, वो खून पीता है अंदर शरीर में, वो शरीर में रहकर रोग पैदा करता है वगैरह वगैरह, उसके कारण कष्ट वगैरह होते हैं। तो मुझे भी थोड़े बॉडी में पेन होता था, लेकिन मुझे ऐसा लगता था कि मेरा खान पान खराब है, इस हिसाब से मुझे पेन होंगे। अच्छा। तो मुझे लगा कि मेरा एग्जाम दिल्ली में पड़ा है, तो मुझे यहाँ गुरुजी के पास एक बार जाना चाहिए। तब ये धाम छावला में था। तो मैं धाम में आया, मुझे पहली बार घुसते ही ऐसा लगा कि चलो कोई नहीं, ये तो नॉर्मल बात है, ये तो लगता है मेरी कैटेगरी यहाँ नहीं है। लेकिन जब मैं धाम में एंटर हुआ, जब गुरुजी आए, उन्होंने उस वक्त हवन किया, उस वक्त लगभग आधा एक घंटा हुआ होगा, मेरी आंखों से आंसू आने लग गए। अचानक ही बॉडी में कुछ अलग तरीके की हरकत होने लग गई, और जो मुझे वो दर्द होते थे वो एकदम से सडनली मतलब कुछ एक हाजिरी से आकर के, मतलब शॉर्ट में कीजिए जल्दी जल्दी। हाँ हाजिरी आकर के, और वो सारे दर्द गायब हो गए। तो मतलब मेरे को ऐसा फिर विश्वास हुआ कि हाँ ये धाम वाकई सच्चा है, और मतलब यहाँ कुछ तो है जो मैं भूत प्रेतों को नहीं मानता था। वहां से मैंने भूत प्रेतों को और इन नकारात्मक चीजों को मानना शुरू किया, और फिर वहां से मेरी श्रद्धा बढ़ी, और गुरुजी को फिर देखा, और इनकी मतलब मैं धाम की मतलब निरंतर वृद्धि को ही देखता आ रहा हूँ। और मतलब जो काम पहले मतलब महीने भर में होता था, वो काम आज यहाँ एक दिन में हो जाता है। मुझे बड़ा आश्चर्य होता है कि यहाँ बहुत जल्दी ये काम होता है। कितने पढ़े लिखे हो आप? मैं ग्रेजुएट हूँ, और मेरी फैमिली में सारे ग्रेजुएट हैं। ग्रेजुएट है? ले भाई, इसकी फैमिली में सारे ग्रेजुएट है। इसकी ओर से मैं दावा नहीं करूंगा, इसकी ओर से ग्रेजुएट कोई छोटी क्वालिफिकेशन नहीं होते। जो पढ़ाई लिखाई इतनी करने के बावजूद जो भूत प्रेत नहीं मानते, वो इस धाम में आके देख सकते हैं, इनका दावा है। जी देखा आपने? जी बिल्कुल देखा मैंने। और सबसे बड़ी बात मेरे लिए चमत्कार ये होगा कि मतलब जो लोग वहाँ मतलब इतना टाइम लगता था, और यहाँ इस धाम में तो बिल्कुल ही मतलब मेरे आंखों के सामने की बात है। एक दिन में हाजिरियां बंद हो रही है लोगों की। मैं कईयों का फेस जानता हूँ जिनको मतलब कई दिनों से हाजिरी आती थी, वो मेरे साथ में ही आए, और उनकी हाजिरी तुरंत गुरुजी ने जाप किया, आधा घंटा जाप किया, 28 मिनट 30 मिनट जाप किया, और उसमें वो हाजिरी बंद हो गई। उस तरह का वो बिहेव होना ही बंद हो गया। तो मतलब ये वास्तव में मेरे लिए चमत्कार है, और ये मतलब बहुत मतलब हजरी किसे कहते हैं आप? हजरी जो क्या? एक मतलब एक प्रेत आकर के जो शरीर में जो भी एक नकारात्मक शक्ति आकर के जो खेलती है, मैं उसे हाजिरी मानता हूँ। जैसे अलग अलग तरीके से बिहेव कर, और मेरे लिए आज भी आश्चर्य की बात है कि यहाँ किसी की हाजिरी नहीं आ रही है। पहले ऐसा होता था कि लगभग हाजिरी आती थी, यहाँ हाजिरी बंद ही हो गई। मतलब गुरुजी का जो संकल्प है वो वास्तव में मतलब मैं तो ये मानता हूँ कि कोई देव पुरुष ही है, और मतलब मैं वास्तव में यहाँ के आश्चर्यचकित होता हूँ कि ये हो कैसे रहा है। ये मतलब आप खुद भी देख सकते हो, देखो किसी को भी हाजिरी आ रही हो, या मतलब किसी को भी कुछ हो रहा हो नहीं। और जबकि पहले ऐसा होता था, पहला होता था उनको 2 दिन लगते थे, 3 दिन लगते थे, हाजिरी आते थे, लोग लौटते थे, घूमते थे। और लेकिन अब और यहाँ पर तेजी होती जा रही है, और यहाँ पर तुरंत आते ही ठीक होते जा रहे हैं लोग। ये मेरे लिए चमत्कार है। जी धन्यवाद जी। क्या नाम है, कहाँ से? यूपी बदायूं का रहने वाला हूँ। यूपी बदायूं से। बदायूं से जी। और आज ही आया हूँ, तो मतलब फर्स्ट बार? नहीं 10 बार आ चुका हूँ जी। और मतलब मेरे पिताजी को समस्या रहती थी, मैं इन चीजों को मानता नहीं था। वो अच्छा। हाँ नॉर्मल रहते थे, लेकिन जब उन पे कभी ऐसी समस्या होती तो वो आत्महत्या करने की कोशिश करते थे, लेकिन घर वाले सब एकजुट होकर बचा लेते थे। लेकिन आखिरकार उन्होंने आत्महत्या कर ली। उसके बाद वो समस्या मेरे पे आ गई, तो मेरी हालत इतनी डाउन हो जाती थी कि मेरी पढ़ाई भी छूट गई। बीकॉम फाइनल ईयर पेपर नहीं दे पाया मैं, पॉलिटेक्निक जैसे तैसे हो गया। उसके बाद माता जो है मेरी, वो कर्ज ले लेके मेरा इलाज कराती रही, पैसे फूकते रहे, लेकिन कुछ आराम नहीं पड़ा। मेरा बेटा हुआ, वो भी गोद में उसके अपने आप ही दम टूट गई। अच्छा। हाँ, पता नहीं लगा क्या हुआ, फिर भी घर में कलेश रुक नहीं रहा था।
फिर हम बालाजी जाने की कोशिश में थे, वीडियो देख रहे थे कि कैसे जाएं, क्या करें, कहीं से इसका कुछ तो मिले। भैया की एक वीडियो मिल गई, फिर मैंने और वीडियो देखी, मुझे ट्रस्ट हुआ, मैं यहाँ पे आया। यहाँ पे आने के बाद पहले ही दिन लगभग 60 से 70% आराम हुआ। उसके बाद घर में जितनी परेशानी थी धीरे धीरे करके सब शांत होती गई और आज सब खुशहाल हैं और मैं खुशी दसवीं बार कितने टाइम के बाद हुई है? लगभग मैं 2022 में आया था। 22 में हाँ 2 साल हो तब गए। हाँ तब से मुझे जब भी टाइम मिलता है मैं यहाँ आके अपनी हाजिरी 1-2 मार के चला जाता हूँ। ये मेरी साली है, ये जमाने में घुमा लिए इसको। अच्छा। हाँ, और लगभग 10 लाख रुपए लगभग इस पे मेरे ससुर जी ने लगा दिया। 10 लाख रुपए? हाँ। अच्छा। लेकिन ये कभी कहीं भी इसका कोई मर्जी नहीं बता पाया क्या है डॉक्टर हाँ, बरेली, रोहिलखंड वगैरह सब में मैं इसको दिखा के लाया, इसे आराम ही नहीं हुआ। तो जब मुझे आराम हुआ तब मैं भैया के पास लेके आया, मैंने अपने ससुर जी से कहा इसे वहाँ लेके चलो, वहाँ से इसे आराम पड़ने लगा और आज देखो ये अच्छी खासी बैठी, वरना ये बैठ भी नहीं पाती थी। अच्छा। सांस लेने में से हिचकी आती थी पूरे दिन, पूरी रात, लेकिन अब अच्छी खासी है। जी धन्यवाद। चलो ज्यादा लंबी वीडियो। जी नमस्कार। जय शनिदेव। जय श्री। मैं यहाँ काफ़ी सालों से आ रही हूँ और काफ़ी हद तक जो बीमारियाँ थी मेरी वो सब गुरुजी की कृपा से ठीक हो गई है और अब घर में परिवार में सब लोग सही से सब ठीक चल रहा है। और मैं एक बात आप सबको बता देना चाह रही हूँ कि शनिधाम की ये जो भीड़ है वो किसी भी मीडिया से नहीं रुकने वाली। यहाँ पे जो लोग आ रहे हैं वो आने के बाद, ठीक होने के बाद वो अपने दूसरों को भी यहाँ भेज रहे हैं। इसलिए कोई भी मीडिया, कोई भी यहाँ की भीड़ को नहीं रोक सकता। ये मैं एक बात आप सबको बता देना चाह रही हूँ कि यहाँ जो गुरुजी काम कर रहे हैं वो पूरा दिन दूसरों की सेवा में लग रहे हैं, तो उसको कोई नहीं रोक सकता। बस यही बात बताना। जी धन्यवाद। चलो जी, अनुभव और थोड़ा है एक्सपीरियंस बताइए। मैं यहाँ आती हूँ, गुरुजी के साथ ही रुकती हूँ पूरा दिन हवन में और सब हवन करती हूँ। दीपदान करने से पितृदोष जो भी था सब ठीक हो गया है। और यहाँ पे अकेली आती हूँ मैं, घर परिवार सब में, गुजरात से आई हुई हूँ, इतनी दूर से आती हूँ, अकेली हूँ, फिर भी 1% भी ऐसा नहीं लगता कि धाम में सेफ नहीं है, कि यहाँ की सेफ्टी से लेके कोई भी इश्यू नहीं होता। बिंदास कभी भी रात में 2 बजे भी वॉशरूम जाना हो, कुछ भी इश्यू नहीं होता, आराम से घूम सकते हो पूरे धाम में, कहीं भी कोई भी प्रकार की कोई भी दिक्कत नहीं होती है। ये बड़ी, बिल्कुल धन्यवाद आपका। ये बड़ी बात है, बड़ी दिक्कत है लड़की और महिलाओं के लिए सुरक्षा, सेफ जोन रहना। और यहाँ खुद अपने अनुभव, अपने एक्सपीरियंस बताने लग रहे हैं लोग। कुछ मनु भैया से 1-2 मिनट के अंदर क्लोज करेंगे, पूछ के कुछ 1-2 सवाल हो रहेगा। जी अंकल जी एक बार थोड़ा प्लीज। जी अलग अलग लोगों ने अलग अलग स्टेटमेंट दी है, प्रेत बाधा की बात की है, वो किस किस तरह की हानि नुकसान पहुंचा सकता है, कौन से बिजनेस में, शरीर में, आपकी जॉब में, नौकरी में, किस किस तरह कहाँ बाधा पहुंचा सकता है, 1-2 बात और करेंगे जी। देखिए, प्रेत जो है वो जहाँ भी शरीर में बैठता है केवल दर्द करता है। प्रेत सर में यहाँ बैठ के आपके मानसिक पटल को अस्वस्थ कर देता है। प्रेत जो है वो देवताओं की नहीं, दैत्यों की तरह काम करता है। वो बहुत छोटा सा बिंदु होता है और वो घट बढ़ सकता है, यानी कि पूरे शरीर में फैल जाता है। कुछ समय आपके शरीर के अंतर में रहने के बाद वो पूरे शरीर पर कब्जा कर लेता है, यहाँ की मन और बुद्धि पर भी कब्जा कर लेता है। ये बात सारी दुनिया जानती है, हमारे ग्रंथों में लिखी है, हमारे ऋषि मुनियों के यहाँ लिखी है। भगवान शंकर की बारात में प्रेतादिक चले थे, ये शिव पुराण में भी लिखा हुआ है। भगवान शंकर स्वयं जो है वो प्रेतों के साथ रहते हैं, ये भी लिखा हुआ है। वो शमशान निवासी है, ये भी लिखा हुआ है। सारा तंत्र भगवान शंकर से उत्पन्न हुआ है, ये भी लिखा हुआ है। तुलसीदास जी ने प्रेतों की इतनी वैरायटियां बताई है, वे भी लिखा हुआ है। फिर वेद आदिकों में यज्ञपत्ति से चिकित्सा बताई है, वो भी लिखा हुआ है। चाक्षुषोपनिषद है, वो भी लिखा हुआ है। उससे चक्षु रोग की क्या कहते हैं निवारण बताया गया, वो भी लिखा हुआ है। हनुमान बाहुक से तुलसीदास जी की भुजाओं की पीड़ा नष्ट हुई है, वो भी लिखा हुआ है। इसके अलावा दुनिया भर के ऋषियों ने कुपत्ते खिलाकर भी उपचार कर दिया, योगियों ने कुपत्ते खिलाकर भी उपचार कर दिया और दूर से जप कर दिया, वो भी लिखा हुआ है। अपने सूक्ष्म शरीर से अपने अच्छे संकल्पों के माध्यम से किसी का रोग ठीक कर दिया, ये भी लिखा हुआ है। जैसे शनिधाम में आकर एक जो ड्राइवर हमें न्यूज वालों का छोड़ने आया था, उसकी माँ को हमने दूर से ठीक कर दिया, ये हमने करके दिखा दिया दुनिया को। और इसके अलावा जो है वो सत्य को कोई
छिप नहीं सकता। जैसे सूर्य निकलने पे किसी को बताना नहीं होता कि सूर्य निकला हुआ है, सब तक ऊर्जा पहुंच जाती है जी। एक आदमी लेकिन सबको ठीक नहीं कर सकता, क्योंकि मान लिया कोई ऋषि भी हुए हैं या मुनि भी हुए हैं या यूं मानो यीशु मसीह भी हुए हैं, उन्होंने सब लोगों को ठीक नहीं कर दिया था। जिनका विश्वास नहीं था उनका विश्वास जो है वो उन पे नहीं था, तो वो उनके पास नहीं गए, तो ठीक भी कैसे होंगे। एक प्रेत बहुत सूक्ष्म तत्व के रूप में शरीर में जहां बैठता है वहीं दर्द करता है, और जब वो दर्द करता है आपकी नौकरी डिस्टर्ब होगी, आपका कारोबार डिस्टर्ब होगा, आपको आलस्य ज्यादा आएगा, अग्नि तत्व की बाधा होगी, आपको काम आएगा, क्रोध आएगा, और ये जो काम और क्रोध है ये बढ़ते बढ़ते इतने हो जाते हैं कि पति भी पत्नी को हाथ लगाता है, पत्नी भी पति को हाथ लगाती है, तो आग बबूला की तरह लड़ने लगते हैं। और ऐसे बहुत सारे केस यहाँ पर आए हैं जिनको पित्रादिकों की प्रेतादिकों की समस्याएं थी, वो ठीक हो गई। अब यज्ञ से किसी के ठीक होने के लिए प्रमाण चाहिए, तो आप यहाँ आए, 8 दिन यज्ञ करें और उसको लाभ लें। अन्यथा हम डॉक्टर से दिखाते दिखाते परेशान हो गए हैं, आपको कहीं भी दर्द रहता है, डॉक्टर ऑपरेशन आदि बता रहे हैं, आप एक बार शनिधाम की राह ले ले, तो मुझे नहीं लगता कि आप शनिधाम से वापस जा पाएंगे। एक दूसरा मैं ये बात जरूर कहना चाहूंगा, अगर किसी को प्रेतादिक पित्रादिकों की बाधा है, उसको कैसे भी कष्ट है, फिर कोई भी रोग डॉक्टर बताता है वो ठीक होगा ही होगा, शनिधाम से ही होगा। डॉक्टर को पता ही नहीं है कारण क्या है पीछे, और डॉक्टर इलाज कर रहे हैं। तो बताइए मेरे को, 30 स्पेशलिस्ट हैं भारत में, 30 स्पेशलिस्ट हैं, 30, कोई गायनोकोलॉजिस्ट है, कोई साइकाइट्रिस्ट है, ठीक है ना, कोई डेंटिस्ट है, कोई ENT है, नाक कान गले के डॉक्टर को छोड़ के, ठीक है। उसमें भी जैसे एक लड़की मेरे को कल मिली थी, तो उसके दांत में दर्द हो जाता था, वो एक बैंक मैनेजर की पत्नी है, ये भी आप जानते हैं, और पोस्ट ग्रेजुएट है, उसके यहाँ 2 दांत में दर्द हो जाता था। कल मैंने उसको बताया कि 2 दांत में कैसे दर्द होता है, तो जब वो तत्व छोटा रह जाता है तो कभी दांत में जाता है तो उसको उतना ही पीड़ा महसूस होती है, कभी हृदय पे आता है तो उतनी पीड़ा महसूस होती है, कभी सर में जाता है तो उतनी पीड़ा महसूस होती है। अब एक महिला ऐसे मैं सामने कर करके दिखाता हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है, लेकिन एक आदमी को ठीक करने में 20 मिनट तो कम से कम चाहिए, 25 मिनट तक तो यही देखने में चाहिए उसको प्रेतादिक समस्या है कि नहीं है। ये 25 मिनट का प्रोग्राम में 50 आदमी ठीक नहीं हो सकते, एक आदमी ठीक हो सकता था, वो मैंने कर दिया पूर्ण रूप से। अब बाकियों को डॉक्टर ठीक कर ले, ये भी कह के हम आ गए। अब बात ये है, क्या कहते हैं कि क्या हम अपनी पत्तियों को छोड़ दें और क्या इसके लिए सर्टिफिकेट लगाए जाए। तो सरकार जो पैमाना और मानक तय करे कि भाई आप यज्ञ चिकित्सा तभी कर सकते हैं, वो तैयार है मनु भैया करने के लिए। सरकार ये पैमाना तय करे कि आप इतने साल जब करेंगे तभी आपको अधिकार है कि आप दूसरों के काम के लिए, दूसरों के स्वास्थ्य के लिए जब करेंगे तभी आप वो ठीक होंगे, तब हम ये डिग्री लेने के लिए भी तैयार है। सरकार ये पैमाना तय करे कि आपको मंदिर खोलने के लिए एक डिग्री चाहिए, तो हम वो डिग्री लेने के लिए भी तैयार है, क्योंकि मनु भैया ने जहां इतनी डिग्री ले ली M.Com तक की, तो वो डिग्री भी आ जाए, क्या दिक्कत है मेरे को तो पढ़ाई करने में। वो पढ़ाएं तो सही, लेकिन जब उनकी खुद की खोज नहीं है, उसको अंधविश्वास कह रहे हैं वो। आप बताइए, सारी दुनिया एक अंधविश्वास करती है भगवान के नाम पर, ठीक है, भगवान दिखता नहीं और वो अंधी होकर चले जाती है पीछे, लेकिन जब भगवान दिखता है तो वो विश्वास में बदल जाता है, और उसके बाद से वो भगवान के नाम को कभी विस्मृत नहीं कर सकता, क्योंकि भगवान के नाम से परम शांति मिलती है। मन की जो चंचलता है और प्राण की जो चंचलता है वो सदा के लिए खत्म हो जाती है, और आदमी इष्ट दर्शन करता है, आत्मदर्शन करता है। उसके बाद वो महात्मा बुद्ध की तरह शांति में जीवन जीता है, और वो अन्याय को सहन नहीं करता है, और फिर जो होता है उसको ईश्वर की प्रकृति समझता है, ठीक है, जो होता है सब ब्रह्म है, ये देख के वो अपना व्यवहार चेंज कर देता है। सबके हृदय में भगवान है, ये देख के वो अपना व्यवहार चेंज कर देता है, ठीक है। किसी भी डॉक्टर के यहाँ पूछिए, वे सारी क्रियाएं होती हैं जो मैंने बताया। किसी भी डॉक्टर की शादी 4 फेरों से 7 फेरों से हुई है, और वो 7 फेरों से, उन छोटे से मंत्रों से जब उनकी पत्नी उनके साथ जीवन भर बन जाती है, तो ये सोचिए उनसे क्या नहीं हो सकता। जब उन मंत्रों से किसी को अंत्येष्टि की जा सकती है और शांति दी जा सकती है किसी की आत्मा को, तो क्या किसी के रोग नहीं निकाले जा सकते। ये कोई नहीं सोचता कि प्रत्येक हॉस्पिटल में भगवान की तस्वीर या मूर्ति होती है, और जो नहीं दिखता लास्ट में डॉक्टर उसी को कहते हैं कि अब भगवान से प्रार्थना कर लो, हमारे बस की कुछ नहीं है। क्यों कहते हैं, कहाँ कहते हैं? हम ना भगवान का यज्ञ करें, ना मंत्र जप करें, और इनके लिए हमें डिग्रियां दी जाए। मनु भैया को शायद स्वीकार है, सरकार नोटिफिकेशन लगाए कि भाई आपको 4 साल यज्ञ की पत्ती सीखनी पड़ेगी, यज्ञ की, भगवान का नाम लेने के लिए। मैं डिग्री लूंगा 4 साल तक काम करके, ठीक है। सरकार ये जिम्मेवारी लगाए, भाई आप 10 साल इस मंत्र से ये उपजा के दिखाएं, मैं डिग्री लूंगा वैसे ही,
ठीक है, उनके पास टीचर हो, अधिकार तो होगा ही उनका। तो जब इतने स्कूल खोले हैं, इतने कॉलेज खोले हैं, तो अध्यात्म की भी डिग्रियां देने लग जाए भाई। फिर जितने महर्षि थे उनके पास कौन सी डिग्री थी ये भी बताइए। जितने सत्याव्रतधारी हुए और जितने जब तक व्रतधारी हुए और वे ग्रस्त थे, उन्होंने कौन सी डिग्री ली थी ये भी बताइए। आज कबीर दास जी की कोई डिग्री नहीं है पढ़ाई की, लेकिन उनको एमए में नहीं पढ़ाया जाता, पीएचडी में नहीं पढ़ाया जाता, ये बताइए। तुलसीदास जी की कौन सी डिग्री है, उनको कहाँ नहीं पढ़ाया जाता, ये बताइए। और कौन आदमी नहीं पढ़ता ये बताइए हिंदुओं में। ऐसे तब हमारे से अगर डिग्री मांगी जाएगी, अब तो क्या डिग्री देंगे भाई। डॉक्टर साहब आपने तो 5 साल बिताए, मेरे तो 25 साल भगवान के नाम में बीत गए। आप 5 साल में अरबपति खरबपति हो गए, मैं तो 20 साल में भी नहीं हो पाया। मेरे यहाँ तो जो जमीन है वो भी मेरी नहीं है, और रोड़े चुभते हैं इस पे लोगों के आने के बाद। ठीक है, वो भी किसी ने केवल इसलिए प्रदान की है कि यहाँ बैठो और कल्याण करो। भला हो उस व्यक्ति का जिसको ये क्षेत्र भी नहीं है धर्म का, और वो चाहता है, दुनिया नले लगवाती है, क्या क्या लगवाती है, और वो चाहता है कि यहाँ बैठ के मैं लोक कल्याण करूं, लोगों का कल्याण। जी बहुत बहुत धन्यवाद। और एक बात, मनु भैया के पास जो संपत्ति है उसको सरकार ले ले, ग्रहण करे, क्योंकि सरकार ने आज तक मुझे कुछ नहीं दिया है। मेरे पिता ने मेहनत की, मेरी पढ़ाई करवाई, जो पैसा लगा वो आज तक मैंने किसी नौकरी से वसूल के अपने पिता को नहीं दिया है। ठीक है, तो सरकार को जो मेरे पास दिखे उसी पे अधिकार कर ले, उसी पे कब्जा कर ले जो मेरे नाम हो, सरकार को भी और डॉक्टरों को भी। लेकिन अपनी संपत्ति गिनवा दें। एक बाबाओं की संपत्ति गिनी जा रही है, प्रेमानंद बाबा ने इतनी गाड़ी ले ली, इतनी गाड़ी ले ली, इतनी गाड़ी ले ली। अरे भाई, तुम्हारे पास मुट्ठी भर लोग आते हैं, तुम खरबपति हो जाते हो, उनके पास करोड़ों लोग आते हैं, उनसे करोड़ों लोग जुड़े हैं, कोई अन्न तिल तिल देता है, तो बाबा प्रसाद भी नहीं ग्रहण कर सकते क्या भगवान का? ठीक है, आप भी जानते हैं, यही डॉक्टरों में बहुत सारे डॉक्टर हैं जो जाके ये कहते हैं कि बाबा जी मैं आपको गिफ्ट गाड़ी कर रहा हूँ, गाड़ी गिफ्ट कर रहा हूँ, आप आज से इसी में बैठ के चलिएगा, आपसे लोक कल्याण हुआ है। ठीक है, फिर इन बाबाओं के पास कौन नहीं आता, महात्माओं के पास, संतों के पास कौन नहीं आता। मेरे बेटे ने बाबा की परिभाषा बताई है कि घर में जो सबसे बुजुर्ग होता है और सारी संतति जिसकी आज्ञा में चलती है और जो शिरोधार्य होता है, उसको बाबा कहते हैं। बाबा शब्द का ही इन्होंने ऐसा अर्थ ले लिया कि जैसे कोई कंजर है उसको बाबा कहते हो। मेरे बाबा शब्द का ही क्या कहते हैं, मान हनन कर दिया इन्होंने। बाबा होता क्या है यही देख लीजिए। ठीक है ना, मतलब हमारे तो शब्द भी फीके कर दिए। ठीक है, सेंट हो सकता है, नहीं कोई आदमी मुझे जीवन में हथौड़ा वाला बाबा के नाम से जानता नहीं, मनु भैया के नाम से जानते हैं। हथौड़ा वाला बाबा कौन आदमी जानता? मैं लोगों से पूछना चाहता हूँ, मन्नू भाई के नाम से मन्नू भाई शनि राम के नाम से जानते हैं। और कोई भी आए कभी भी टेस्ट करे, किसी भी दिन टेस्ट करे। ठीक है ना, बाद में भी मेरी चैनल वालों से बात हुई, वो ये बोले कि हम ये वाली वीडियो सवेरे से लेकर शाम तक चलाएंगे। हमने उनका विश्वास नहीं किया, तब वो झूठ से पीछे से छिपे चोरी जो है ना लाइव करना चाहते थे, हमने करने नहीं दिया। ठीक है ना, और अगर किसी भी चैनल पे किसी भी लड़की की कोई तस्वीर आई है हाजिरी लेते हुए की, और उससे किसी लड़की को कोई अपमानजनक बात सहन हुई है, क्योंकि वो उसको सबने देखा है, और उसको कोई इस बात के लिए टोकेगा तो इसकी जिम्मेवारी भी चैनल की ही होगी, उन न्यूज चैनल की, मनु भैया की नहीं है। क्योंकि उन्होंने जगह जगह से क्लिप उठाई है, यहाँ भी डाली है। तो अगर किसी मेरे भारत की कन्या को, माता को, बहन को अगर कोई अपमानजनक लगे तो वो ऐसा कदम ना उठाए जिससे क्या कहते हैं, जिससे वो हो। ठीक है, वो चैनल वालों को सीधी रिपोर्ट करेगी, भाई मेरा अपमान आपने किया है और मेरा भी जीने का हक है। मुझे कोई रोग है, जब उसको कोई डॉक्टर नहीं ठीक कर रहा, अगर मैं किसी धार्मिक स्थल पे चली गई और भारत के कोई ऐसी टीम बैठाई जाए जो यहाँ के ये देखे मनु भैया क्या करते हैं, यज्ञ करते हैं, जप करते हैं, नाम लेते हैं भगवान का, कौन सा नाम वो प्रदान करते हैं, और ओम नमः शिवाय ओम क्या ऐसा नाम है कि जिसके लेने वाले को जेल में डाला जा सके, तो मुझे जेल में डाल के आए, मैं वहां भी भजन ही करूंगा, यही भजन करूंगा। और इससे भी बड़ी कोई सजा है तो और दे। ठीक है, एक ग्रस्त आदमी को जो अपनी पत्नी, बेटा, बेटी के साथ रोजाना आके काम करता है, जब उसी को ये समाज सहन नहीं कर सकता, तो फिर मुझे लगता नहीं कि अंत की कोई गुंजाइश है। जी आप भी ये समझ सकते हैं। जी जी, बहुत बहुत क्या आपने मेरे बेटे बेटी को देखा है? बिल्कुल देखा जी। जी, चलो, ये शनि धाम गुरुग्राम ट्रस्ट से आप ये लाइव तस्वीर देखने लग रहे हो। बहुत सारे लोगों से भी बात कराई, मनु भैया से भी, आपके बहुत सारे कमेंट थे, बहुत सारे वहम थे, डाउट थे, वो निकल गए होंगे। अगर फिर भी नहीं निकले तो फरूक नगर गुरुग्राम में शनि धाम है ये, यहाँ आ जाइए, आपके वहम मेरे हिसाब से 1 घंटे में निकल जाओगे, आते ही यहाँ देखते ही आपके
अगर किसी एक ना मैंने कोई चमत्कार का दावा किया है, लेकिन मुझे एक बात बताइए, अगर शनिदेव महाराज कोई चमत्कार कर रहे हैं, किसी लड़की को वो ये दिखा रहे हैं कि मनु भैया उसके सपने में गए 1 साल पहले और उसको कहा तेरे 4 लड़कियों के बाद अब की बार लड़का होगा, और क्या उसकी मिठाइयां भी न्यूज वाले खा के गए, ठीक है ना, चैनल वाले खा के गए, और वो यहाँ से जाके वहां मुझे फ्रॉड दिखा रहे हैं। तो वो ये बताइए दुनिया में कौन सा ऐसा मेंटलिस्ट है जो 1 साल पहले सपने देके ये कह दे कि भाई तेरे गर्भ से लड़का होगा अब की बार 4 कन्याओं के बाद, ठीक है, और तू फलाने शहर की मिठाई लेके आएगा। शहर भी बता रहे हैं कि तू फलाने शहर की मिठाई लेके आए। ये केवल ऐसे अनुपम उदाहरण केवल उस किसी संत के यहाँ, भक्त के यहाँ या किसी ऋषि के यहाँ मिल सकते हैं, इसके अलावा कहीं नहीं मिल। चलो मनु भैया का चलो, चलो आप कभी जब किसी का जब सपने में कोई डॉक्टर आया हो, कोई बताया हो, किसी ने किमें बताया हो, तो आप भी साथ के साथ बता दे रही है मनु भैया ने आपकी बता दी। और एक बात, यहाँ कोई ना कोई ऐसा व्यक्ति अभी मिल जाएगा जिसने मुझे सपने में देखा और देखने के बाद कष्ट खत्म हो गया। आपने, हाँ जी, आपका एग्जाम्पल बताइए जी। भैया घर पे जाके दिक्कत हो रही थी, फिर 2 अगरबत्ती जला के, दोपहर का समय था, 2 अगरबत्ती जला के मैं मनु भैया का नाम लेके फिर खाना खा के सो गई, थोड़ा बहुत जो खाया गया मुझसे। फिर गुरुजी सपने में आए मेरे दोपहर को, और जब मैं उठी सपने में क्या सपना आया था मुझे वो भी नहीं पता, सिर्फ गुरुजी दिखाई दे रहे थे और कुछ ऐसा पेट में दर्द रह रहा था, सिर में दर्द रह रहा था, और ऐसा फूंक मारा गुरुजी ने मुझे, और जब सो के उठी तब सारे दर्द खत्म। सपने में? हाँ, सपने में। आप पूछिए, 2 आदमी उधर है। चलो एक दो इंसान और है, उनसे पूछेंगे इस तरह से सपने में भी मतलब। हाँ जी। मैं जिला बरेली ग्राम चन्नक जागीर का रहने वाला हूँ जी। मैं इनके वीडियो काफी समय से देख रहा था, तो मैंने ठानी थी कि शायद अब मैं कहीं ठीक होऊंगा, कहीं अंत ठीक नहीं हो पाऊंगा। दवाइयाँ भी खाते थे, मेरे परिवार के सभी लोग बीमार रहते थे। जब मैं धाम में आया, मैंने जो प्रक्रिया है उसको मैंने किया, तो उसके बाद गुरुजी के मेरे सपन में आए थे, तो मैंने गुरुजी से मेरी काफी समय से बात नहीं हो पा रही थी। अच्छा। तो मैंने शनि महाराज जी से प्रार्थना करी कि मुझे एक बार बात करवा दो गुरुजी से। तो फिर वे मेरे सपने में आए, तो उनने मुझसे ऐसे करके इशारा किया था। उस समय मेरे पर किनरथा लगा हुआ, वो मेरा ये हिस्सा खराब कर रहा था। तो सपन में आए तो मैंने गुरुजी आए तो मैंने गुरुजी एक किन्नर लगा हुआ है, इसने मेरी दुर्गति कर दी है। तो उन्होंने बोले मुझसे, बोले बेटा एक नहीं तो 6 किन्नर हैं, 6 किन्नर है। तो बोले, तो फिर उनने मेरे एक कट मारा यहाँ पर, एक कट मारा यहाँ, एक सुई ली और बंद मार के मुझे धाक से धरती पर गिरा था। और बहुत तीव्रता है चीर लगाने की, कि इसकी लीला निराली है शनि महाराज जी की। सपने में बात अभी आराम हुआ? आराम हुए, वो दिक्कत नहीं हुई है मुझे। चलो धन्यवाद। क्या प्रेत? हाँ, प्रेत मैंने देखा, मैंने कुछ भक्ति भी की थी भगवान शिव की, तो मैंने भगवान शिव के भी दर्शन पाए थे, मगर मुझे कुछ हाथ नहीं लगा। कारण? मैं सुबह शाम झाड़ू पोछा का काम करता था, चिराग बाती करता था शाम को, तो मैंने दर्शन पाए थे। 2.5 साल में ही दर्शन पा लिए थे। और किसी को दर्शन आपके अलावा? और किसी को मैंने सेवा की थी, मुझे ही को तो दर्शन हुए। चलो चलो, और कौन है जी? बताइए जल्दी, टू द पॉइंट बताइए। जब मैं दवा खा रहा था, नींद की गोली, मुझे आराम नहीं मिल रहा था, तो मनु भैया को मैं वीडियो दिखा था कि 8 दिन का अखंड ज्योत जलाना है। इससे काफी सपने की हाँ। तो इससे काफी दर्द खत्म हो जाता है और काफी शांति मिलती है। तो मैं 8 दिन का अखंड ज्योत रखा, और मुझे रखने नहीं आता था। मैं समझ रहा था मैं कैसे रखूं कैसे नहीं रखूं, मुझे ध्यान में नहीं आ रहा था। तब बाद में मैं जब सोया, मैं बोला शनिवार कल है, मैं कल से रखूंगा। तब सपने में मनु भैया आए और मेरे साथ अखंड ज्योत कैसे जलाते वो बताए मुझे, और मेरे सर पे हाथ रखे। उसके बाद मैं अखंड ज्योत रखा, दूसरे दिन मुझे नींद आना चालू हो गया सपने में। चलो धन्यवाद। चलो सपने की बात जरूर पूछे। एक बहन जी और है। आज तक किसी डॉक्टर का सपना आया है कि और उसके बाद आराम मिला है क्या पूरी दुनिया में? हाँ जी। मैं पिछले साल आ रही थी यहाँ पे, 12 बार आई, तो बीच में आना बंद हो गई। तो मनु भैया से कभी हेट फेट नहीं हुई मेरी। 12 बार आई थी, उसके बाद मनु भैया से हेट फेट नहीं हुई। 4 महीने में आई नहीं, और मेरा प्रभाव इतना बढ़ गया, दर्द इतना हो गया। फिर अचानक मेरे को एक दिन मनु भैया सपने में आए, जैसे यहाँ पे जैसे इतनी लंबी लाइन लगी हुई, मनु भैया सबके कान में फूंक मार रहे हैं।
फिर मैंने सोचा मैं क्या एक बार धाम में जाके देख लूं मैं। फिर मैं यहाँ धाम में आई, मेरी पेशी बंद हो गई यहाँ आते ही। अच्छा, हाँ जी, अपना रात को आया था, दिन में आया था? रात को आया था मेरे सोते हुए? सोते हुए आया था। क्या है, पेशी जो है वो डिसोसिएटिव डिसऑर्डर। और यहाँ आके मैं 2 दिन रही। तो किस डॉक्टर को क्यों आपत्ति है भाई, मुझे यही बताइए। 2 दिन रहने के बाद मेरी पेशी एकदम खत्म हो गई। खत्म हो गई? हाँ जी, मेरा आधा जो है वो खत्म हो गया। कोई डॉक्टर भी आया सपने में इस तरह? नहीं जी, डॉक्टर कभी नहीं आता। किसी के डॉक्टर आया सपने में कोई? और कोई आया हो मनु भैया के अलावा? चलो चलो, बहुत जिसने अपनी फीस रख दी वो नहीं आएगा सपने में कभी भी, वो तो पहले ही ले गया सपना चुरा के। चलो, जो चार्ज ले लेते, फीस ले लेते बहुत ज्यादा, हजारों लाखों या करोड़ों तक भी, जो मोटे लोग होते हैं ना, पैसे वाले, उनसे तो करोड़ों रुपए वसूल लेते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग। और एक बात बता दो कि डॉक्टरों को चाहिए कि शनि धाम को कुछ ना कुछ डोनेट करे ताकि यहाँ का बिजली का खर्चा चले, पानी का खर्चा चले। जी बिल्कुल, मनु भैया जी कहने लग रहे हैं यहाँ डॉक्टर कुछ दान करे अपनी ओर से, कुछ श्रद्धा के अनुसार, 1 लाख 2 लाख 50,000 करोड़ 2 करोड़, जिसकी भी जितनी श्रद्धा है, कोई नू नहीं है लिमिट इतना ही करना है, चाहे 50 करोड़ रुपए करते, क्योंकि यहाँ पानी का, बिजली का जरूरत है, क्योंकि पैसा तो लिया नहीं जाता। यहाँ लोग बताने लगे सेवा खुद ही करा जाए। हाँ, खुद ही अपने हाथ से कर जाए, कोई अकाउंट में नहीं डालनी, खुद ही कर जाए। खुद ही करे, सबको पानी पिलवावे, या जितनी कन्याएं आती हैं उनके विवाह में 1.25 लाख 1.5 लाख रुपए दान करे। अब बात यह है, डॉक्टरों ने कमा लिया इस दुनिया से, वो दान करे। आपने देखा होगा नरेंद्र मोदी के पीएम अकाउंट में मनु भैया ने 2.5 लाख 2,51,000 रुपए दान किए, लेकिन कितने डॉक्टरों ने किए थे ये भी पूछोगे। ठीक है, मैं गरीब आदमी होकर इतना दान कर सकता हूँ, तो डॉक्टरों को चाहिए था 1-1 करोड़ रुपया पीएम ने दिया, उसमें डालना था उस टाइम जब कोरोना काल चल रहा था। अब ये योद्धा इतने बन गए, ऐसे योद्धा बन गए, क्या कहते हैं, अमिकासिन का इंजेक्शन जो 80 रुपए का था वो 25,000 रुपए में बिका था। 25,000 रुपए 25,000 रुपए में अमिकासिन का इंजेक्शन बिका था। कोरोना शुरू होते ही पहले 2 महीने के अंदर अरबों खरबों रुपए का घोटाला हो गया था। ये किसी को नहीं पता, और सबको पता भी है, सारी दुनिया को पता भी है। बस यज्ञ से रोग ठीक ना हो जाए, जब से लोग ठीक ना हो जाए। मुझे तो एक ही बात समझ में नहीं आती, कोई एक कारण बताओ कि इतने बाबाओं के यहाँ, भक्तों के यहाँ, महात्माओं के यहाँ मंदिरों पे जाके जो लोग ठीक होते हैं वो क्यों ठीक होते हैं, यही तो बताइए। शारीरिक रोग कोई भी देवता ठीक कर ही नहीं सकता, ठीक है। और डॉक्टर मुझे ये लिख के बता दीजिए कि आप इनकी बीमारियों की पूर्ण रूप से इलाज करते हैं और ठीक करते हैं। मैं एक बात का तो दावा करता हूँ, मनु भैया का बीपी कोई भी दुनिया का डॉक्टर ठीक नहीं कर। अगर कोई कह दे मैं मनु भैया का बीपी कुछ मिनटों में सदा के लिए खत्म कर दूं, तो वो जो कहे मैं उसको बंद कर दूं, जो काम कहे उसकी गुलामी करूं, क्योंकि मेरा बीपी इस अग्नि से उत्पन्न हुआ है जो यज्ञ कुंड में होती है। उसका 50 डिग्री टेम्परेचर जब मस्तक पर पड़ता है तो सारा ब्लड गाढ़ा हो जाता है। इस बात को भी समझ लो। कहने नहीं दोगे तो अब तो कह दूंगा, वहां तो कहने नहीं दिया भाई कोई बात, ठीक है। वहां तो एंकर जैसे ये हो रहा था, सारी नॉलेज इसी को है, सारी दुनिया की। हथौड़ा बाबा ये, हथौड़ा बाबा वो। अरे हथौड़ा बाबा कहते किसको है? हथौड़े की चोट। अरे भाई एक चोट से सर फट जाता है। मैंने किसको चोट मार दी, कौन मर गया? भाई एक बात तो दोनों हाथ उठा के कहूंगा, आप गूगल पे, विकिपीडिया पे सर्च कर लो, मनु भैया जी ने आज तक किसी की ना किडनी देखी ना निकाली, काम खत्म। जय शनिदेव, जय शनिदेव। और अभी सर्च कर लो, अभी के अभी। ये आप शनि धाम से लाइव तस्वीर देखने वाले, शनि धाम मनु भैया की जो ट्रस्ट है गुरुग्राम में, फरूक नगर के अंदर ये जो शनि धाम है, वहां से ये लाइव तस्वीर सुबह से लेकर लगभग 1.5-2 घंटे की ये वीडियो होगी लाइव। और एक बात बताऊं, इससे बड़ा कोई प्रमाण नहीं। वीडियो के प्रमाण को क्या कहते हैं, वो भी मान लेता है, क्या बोलते हैं, सुप्रीम कोर्ट भी मानता है वीडियो के प्रमाण को, और वीडियो कॉलिंग से ही सारी गवाही लेता है। अब कोई ये कहते वीडियो कॉलिंग पे बैठा, भाई तू तो ओरिजिनल आया नहीं तो तेरी गवाही नहीं होगी, वीडियो कॉलिंग से ही गवाही ले लेता है। तो मेरी 4-4, 5-5 घंटे की वीडियो लाइव है रोजाना। आदमी को इतने पैसे देके इतने लोगों को ये प्रायोजित ढंग से काम नहीं कर सकता। उल्टा ऐसे प्रायोजित ढंग से केवल न्यूज चैनल वाले काम करते हैं। सामान्य आदमी का ऐसा काम ही नहीं होता। उसका उद्देश्य है किसी के ना दिल को ठेस पहुंचाना, ना किसी के धर्म को ठेस पहुंचाना। और एक बात, जितने भी चैनल वाले कहते हैं कि हम किसी की धार्मिक भावनाओं को, आस्थाओं को ठेस नहीं पहुंचाना चाहते,
तो जो मनु भैया भगवान के दर्शन प्राप्त है और जिसने दुनिया की इतनी स्तुतियां लिखी है, जब उसी की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचा दी गई है तो बचेगा कौन, मुझे ये भी बता देना। जी इतने 50-50 100 एंकर हो एक एक चैनल के ऊपर है, वो भी नहीं बोलते। मनु भैया सुबह 10 से रात 10 बजे तक रुकते भी नहीं। बोलने का कारण का एनर्जी कहाँ से आवे इतनी? सब भगवान देते हैं। और एक बात बताऊं, इतने बीपी में 200 ऊपर का और 130 नीचे का, 190 से 200 और 130 नीचे का। 2015 से लगातार मनु भैया आपके साथ आ रहे हैं, बिना कोई काम छोड़े, रोजाना काम कर रहे हैं, बिना कोई छुट्टी किए। कै साल हो गए? 9। और उससे पहले 3 साल से भी लगातार ही काम कर रहे हैं, मतलब 12 साल से कोई छुट्टी ही नहीं है। तब मेरा बीपी नहीं बढ़ेगा, किसका बीपी बढ़ेगा और मुझे संभालेगा कौन? जब मेरे बीपी को इतने दिन तक होते हुए भी ना तो मुझे अटैक पड़ा, ना मैं गिरा, ना मैं मरा, तो इससे ज्यादा भगवान की कृपा क्या देखोगे? जी जी जी। और भाई शनिदेव महाराज चमत्कार करेंगे ही करेंगे, ये भी बता देता हूँ। कहीं नहीं लिखा हिंदू का कोई देवता चमत्कार नहीं करेगा, मेरा भी देवता चमत्कार करेगा। और किसी की माँ में ताकत हो, रोक के दिखाओ शनिदेव को, बल्कि जेल करो उनकी, ठोक के दिखाओ उनको अंदर। हैं? अरे न्यायाधीश के यहीं आके तुम्हें शर्म नहीं आई तो भाई कहाँ आएगी, मुझे नहीं समझ में आता। पहले लोगों के लिए धरती फटती थी, डूब जाते थे वो, है कि नहीं? धरती में समा जाते थे पापी लोग। अब कौन पाप को मारेगा? तो गरीबों करो पुकार, निर्विकार वो अदमो द्वारक ले ले जो अवतार। और महात्मा भी बैठ के जहां मौन होके देखते हो उसको, कि जिस आदमी ने करके दिखा दिया उसको भी नहीं बोलने दे रहे, तब भी क्या बात हो गई भाई ऐसी? ये देखिए तो धर्म अंधा हो गया है। जो धार्मिक लोग हैं उनकी प्रवृत्तियां चेंज हो गई है, वो बस इसलिए कि हम टीवी पे छाए रहे, हमारा मुख उन पे दिखाया जाए, चाहे कुछ गलत होता रहे और चाहे कुछ भी होता रहे। जिनको मेरे कार्य से मतलब नहीं है वो लोग बैठा के ये पूछ रहे हैं, क्या कहते हैं? अरे भाई एक भी वो नहीं है, डॉक्टर नहीं है आयुर्वेद का, और आयुर्वेद के डॉक्टर बोलते नहीं है ये हमारी विधा है, महर्षि चरक ने लिखा है, महर्षि सुश्रुत ने लिखा है, वो बोलते ही नहीं है। तो अब बताइए क्या कोई भारत में आगे ना मुनि होगा, ना ऋषि होगा, ना कोई भक्त होगा? ऐसा है? कोई नहीं होगा। अब होगा ही नहीं कोई भी। जो हो गए वो हो गए, और जो हो गए उनकी बात इन्होंने माननी नहीं, और जो होंगे उनको ये मानेंगे नहीं, उनको ये फरवरी बाबा कहेंगे, हैं जी, और ढोंगी बाबा कहेंगे, पाखंडी बाबा कहेंगे उनको ये। तो भाई कोई नहीं हो सकता। अब तो खत्म ही हो गया जमाना। अब तो क्या कहते हैं, 5-5 करोड़ रुपए देके डिग्रियां लो, बैठो, एक एक कागज लिखने के पैसे लो, वही कल्याण है, और इसके अलावा कोई कल्याण दुनिया में रहा नहीं। जी चलो मनु भैया जी, मैं आपसे दावा करता हूँ सारे डॉक्टर बराबर नहीं होते। बहुत सारे डॉक्टर आपका दान करके जाओगे, कन्याओं की शादी करके जाओगे, आपका पानी की व्यवस्था कराओगे, आपका खान पीने की, और आड़ा लंगर भी लगा के जाओगे। बहुत अरे जो अच्छे डॉक्टर यहाँ आके बहुत सारी बातें बता गए, और ये भी बता गए कि 50% टेस्ट झूठे होते हैं। डॉक्टर इलाज किसी और का कर रहा होता है, बीमारी कुछ और कर रहा होता है। उन डॉक्टरों को तो डॉक्टर मेरी वीडियो देख देख के अपने काम से हटा रहे हैं कि यहाँ से निकल जाओ, तुमने गलत कर दिया, यहाँ से निकल जाओ, तुमने सच्चाई बता दी। अरे भाई तुम सच्चाई बता दी, तुम ये सोच लो, कम से कम खोज तो कर लो कि इतने लोग वहां जाके कैसे ठीक हो जाते हैं, यही खोज कर लो। ये वीडियो है, 10,000 वीडियो तो यही है लोगों की, क्या कहते हैं कि ये डॉक्टर ने पर्ची है और आप इसको चेक कर लो, और वो आदमी सामने खड़ा है, मैं जाप कर रहा हूँ, वो ठीक हो गया तो बता रहा है आराम पड़ गया। अब वो बता रहा है, वो बेवकूफ है, वो समाज की ऐसी जनता है जो अंधविश्वासी है। भाई हम तो अंधविश्वास आंख बंद करके अपने भगवान पे विश्वास करेंगे ही, हमें नहीं रोक सकता कोई। जब हम डॉक्टर पे विश्वास करते हैं जो साइन कर लेता है आदमी, अंदर कट रहा होता है, तौलिया छोड़ो, सुई छोड़ दो, डॉक्टर अपनी घड़ी भूल जाओ, आदमी के पेट में कुछ भी भूल जाओ, है जी, कैंची भूल जाओ, सारे सबूत है, सारे गवाह है, वीडियो है वो, और लोगों ने ऐसे ऐसे केस किए हुए। अभी भी डॉक्टरों ने एक केस आया, पीएमओ हाउस में अर्जी गई है कि इनकी FIR की जाए दर्ज। एक केस आया है, डॉक्टरों ने 7 लाख रुपए मांगे उस केस के, और बाहर दूसरे डॉक्टर ने 150 रुपए में ठीक कर दिया। बताओ क्या करेगा वो औरत? तो केस करेगी ही करेगी। जय शनिदेव। चलो ये वीडियो आपने शेयर करने का काम करना, पूरे देश के जितने भी साथी है इसमें शेयर करो, और जिसके भी डाउट था वो निकल गए होंगे, और नहीं निकला तो वो यहाँ का काम करे। आपने पूरी वीडियो देखी है, अपनी राय अपनी प्रतिक्रिया कमेंट सेक्शन में जरूर छोड़ दियो। मिलते हैं किसी नई वीडियो में, नई अपडेट में। सहयोगी कैमरामैन ट्राइपॉड के साथ मैं सुशील सियाग सनीदाम।